जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आप लोगों को वॉइस क्लियर है या नहीं है। प्लीज़ लेट मी नो। जी, आवाज़ का मुझे आप लोगों ने बताना है चैट में। मेरे ख्याल है वॉइस बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मैंने अपने पास टेस्ट कर लिया है। ओके, सही। ओके, तो उम्मीद है कि आप सब लोग बखैर आफ़ियत से होंगे इंशाल्लाह। और आज हमारी क्लास नंबर 6 है। ठीक है। और हमने काफ़ी कुछ अभी तक स्टडी कर लिया है। बिज़नेस की साइकोलॉजी को समझा, प्रोडक्ट हंटिंग को समझा। और प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में थोड़ी सी और हम आज बात करेंगे, उसको थोड़ा सा और खोलेंगे। और हमने आगे चल के अभी हमने शॉपिफाई के ऊपर बात करनी है, हमने मेटा एड्स के ऊपर बात करनी है इंशाल्लाह। और कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें जो हमारे बिज़नेस के वाले से वो हमने डिस्कस करनी है। हमने पिछली क्लास में ब्रांड नेम और अपने बिज़नेस की आइडिएशन के ऊपर बात की थी कि हमने किस तरीके से अपने जो बिज़नेस है उसका ब्रेनस्टॉर्म उसको किस तरीके से करना है, उसका लोगो, उसका नाम किस तरीके से जनरेट करना है इंशाल्लाह। तो वो हमने चीज़ें कर ली थी। और आज की क्लास में हम थोड़ा सा वन स्टेप अहेड जाएंगे। हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, देखिए हमारा नाम भी हमें पता चल गया, हमें हमारा जो लोगो है वो भी हमें मिल गया। अब लोगो में एक चीज़ हमारी रहती थी कि कैनवा के ऊपर अगर आपको खुद से लोगो बनाना पड़ जाए तो वो आप कैसे बनाएंगे। तो उस पर इंशाल्लाह हम एक तो आगे चल के कोई तफसीली कोर्स भी हम करेंगे कैनवा के ऊपर, लेकिन हम थोड़ा बहुत इस कोर्स के अंदर भी हम बात करेंगे कैनवा के ऊपर। ठीक है इंशाल्लाह। अब हमारी बारी है कि हमने सोशल मीडिया के अकाउंट्स क्रिएट करने हैं। और अकाउंट्स क्रिएट करने के बाद हमने ऐड चलाना सीखना है। तो जब हमें ऐड चलाना आ जाएगा तो फिर हम साथ ही साथ में शॉपिफाई की वेबसाइट बनाना और वो चीज़ें हम सीख लेंगे। फिर शॉपिफाई की वेबसाइट पे हमने किस तरीके से ट्रैफिक भेजनी है ऐड चला के, तो ये चीज़ हम सीख लेंगे इंशाल्लाह। तो मैं आपको कुछ सेल्स की स्ट्रेटजीज भी बता दूंगा, हिकमत अमलियाँ भी बता दूंगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी चीज़ गाइड कर दूंगा कि किस तरीके से आप कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं प्रूवन ऐसे साबित शुदा, आप यूं कहें, टेक्निक्स होती हैं, टिप्स होती हैं जिनकी जिनकी मदद से आप यकीनी कह सकें, एक एक बड़े वसूख के साथ कह सकें, एतमाद के साथ कह सकें कि वो सेल आपको मिलेगी। ठीक है, उसका एक परफेक्ट इक्वेशन उसकी क्या होती है, उसका परफेक्ट फार्मूला क्या होता है। तो वो चीज़ें भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, तो अम, ठीक है। अच्छा, आज हमारे साथ इंशाल्लाह 9:15 पे मिस सिद्रा हमें ज्वाइन करेंगी। आप लोगों ने उनका पोस्टर भी देखा है और उनका एक बड़ा ज़बरदस्त ऑनलाइन पोर्टफोलियो भी है, उनकी एक ऑनलाइन इस्टेब्लिश्ड अथॉरिटी भी है। तो इंशाल्लाह वो अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करेंगी। इसी तरीके से हमारे पास सेकंड हाफ के अंदर बिल्कुल क्लास के एंड के ऊपर शाहिद नज़ीर साहब हमें ज्वाइन करेंगे, जो कि उर्दू पॉइंट के मल्टीमीडिया हेड हैं। तो उर्दू पॉइंट पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी वेबसाइट है और आप सब लोगों ने उस वेबसाइट को कभी ना कभी विज़िट किया होगा। तो वो अपने तजर्बात, अपने एक्सपीरियंसेस डिजिटल मीडिया और इन चीज़ों के बारे से शेयर करेंगे। वाई? बिकॉज हम लोग ना अपनी एज एन एंटरप्रेन्योर, एज एन ई कॉमर्स एक्सपर्ट या एज अ बिजनेस ओनर इन सोशल मीडिया चैनल्स को ही इस्तेमाल करते हैं। और इन चैनल्स के ऊपर जो एक इन ये चैनल्स काम कैसे करते हैं, ये चैनल शुरू कैसे होते हैं, इनकी मार्केट क्या है, तो ये चीज़ें जानना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा अहम है। तो ये चीज़ें अगर हमें पता होंगी तो हम बड़े अच्छे तरीके से हमें पता होगा कि ये सारा सिस्टम काम कैसे करता है, ये सोशल मीडिया काम कैसे करता है। और उर्दू पॉइंट या इस तरह के जो बड़े इदारे हैं, ठीक है, या डिजी एक्सेल है, तो इस तरह के जो इदारे हैं तो ये किस तरीके से ऑपरेट करते हैं और इन्होंने सोशल मीडिया को कैसे इस्तेमाल किया। तो इन लोगों के एक्सपीरियंसेस से हम इंशाल्लाह सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चले हम अभी थोड़ा बहुत हमारे पास टाइम है, वी हैव लाइक 10 to 11 मिनट्स। तो हम उस तब तक इंशाल्लाह अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ठीक है, ओके।
अच्छा, तो हमने कल जो छोड़ी थी अपनी सारी डिस्कशन वो इस चीज़ पे छोड़ी थी कि हमने अकाउंट्स कैसे क्रिएट करने हैं। तो आज की क्लास के बाद इंशाल्लाह मैं एक तो ये सारे अकाउंट्स का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है वो आपके मीरो बोर्ड के अंदर मैं शेयर कर दूंगा कि किस तरीके से आपने अपने ये सारे अकाउंट्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, तो ये गूगल अकाउंट क्रिएट करने का पूरा एक प्रोसीजर हमने देखा था कि आपने google.com पे अपने कंप्यूटर पे जाना है, फिर उसके बाद आपने इस नीले बटन पे क्लिक करना है, साइन इन का जो बटन है, उसके बाद आपने यहाँ पे क्रिएट अकाउंट के बटन पे क्लिक करना है। अच्छा देखें, अगर आपका ऑलरेडी गूगल अकाउंट बना हुआ है ना, अगर आपका ऑलरेडी कोई ना कोई गूगल अकाउंट एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसके बावजूद हमने एक नया गूगल अकाउंट क्रिएट करना है, वो इसलिए कि हमारे बिजनेस का अकाउंट बिल्कुल अलहदा होना चाहिए जो हमारे कारोबार का अकाउंट है। ठीक है, और हमारा जो पर्सनल गूगल अकाउंट है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होना चाहिए। तो अगरचे आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है, लेकिन स्टिल हम अपना गूगल अकाउंट अलहदा बिजनेस का क्रिएट करेंगे, तो उसका ये तरीका आप लोगों के पास ये मैंने सारा रखा है। ठीक है, अच्छा, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, पर्सनल यूज़ करेंगे, उसके बाद नाम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्रिएट योर ओन जीमेल एड्रेस पे क्लिक करेंगे, इधर अपनी मर्जी का नाम लिख लें, मिसाल के तौर पे शॉप डॉट द क्रिएटिव कॉर्नर या शॉप क्रिएटिव कॉर्नर, जो भी नाम आपको समझ में आता है वो आप क्लिक करके नेक्स्ट कर दें। पासवर्ड रखें अपने गूगल अकाउंट का, फ़ोन नंबर ऐड करें, फ़ोन नंबर पे जो OTP आएगा, कोड आएगा, वो यहाँ पे दर्ज करें, और आप इस तरीके से यहाँ पे स्किप के बटन पे क्लिक करके, क्योंकि कोई और ईमेल हम नहीं देना चाहते रिकवरी का, तो हम नेक्स्ट करके इसको आई एग्री कर देंगे तो हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो ये एक बड़ा सादा सा सिंपल सा प्रोसीजर है, और मैंने आपको बताया था कि अगर ये स्क्रीनशॉट फॉलो करने में फिर भी अगर आपको दुश्वारी होती है तो आप क्या कर सकते हो कि आप यूट्यूब के ऊपर जाके कोई ना कोई वीडियो उर्दू हिंदी के अंदर देख सकते हो कि किस तरीके से गूगल अकाउंट क्रिएट किया जाता है। मोबाइल के ऊपर क्रिएट करने के भी ट्यूटोरियल होंगे, कंप्यूटर के ऊपर भी क्रिएट करने के ट्यूटोरियल होंगे। ठीक है, अच्छा, अब गूगल अकाउंट हमारा क्रिएट हो गया है, तो दूसरे नंबर पे हमने जो काम करना है वो यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है। तो उसके लिए हमने youtube.com पे जाना है। ठीक है, youtube.com पे जाना है, और youtube.com पे जाने के बाद सबसे ऊपर दाएं जानिब हमारा एक छोटा सा प्रोफाइल पिक्चर बनी हुई है। अगर आपका नाम आकिब है तो यहाँ पे A लिखा होगा, अगर आपका नाम मिसाल के तौर पे कोई भी तहमीना नाम है आपका तो T लिखा होगा, तो कुछ भी इस तरीके से यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, तो आपने इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने क्रिएट चैनल के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से आपको वो पूछा जाएगा कि अच्छा जी आपके चैनल का नाम क्या है, तो आपने यहाँ पे अपने चैनल का नाम दर्ज कर लेना है। ठीक है, अच्छा, चैनल का नाम करने के बाद नीचे पास यूजर नेम है, हैंडल है, तो ये यूजर नेम भी आपने वही नाम विदाउट स्पेस आपने रख लेना है अपना नाम। ठीक है, और फिर आपने अपनी तस्वीर जो लोगो आपने बनाया वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो उसके बाद आपने यहाँ पे क्रिएट चैनल पे क्लिक कर देना है, तो ये आपका जो यूट्यूब चैनल है वो क्रिएट हो जाएगा। बाकी यूट्यूब चैनल के ऊपर इंशाल्लाह जब हम एक तफसीली कोर्स करेंगे तो उसके ऊपर भी आपको यूट्यूब चैनल बनाने से लेके उसकी सेटिंग करने से लेके उसके तमाम लवाजमात इंशाल्लाह हम डिटेल में सीखेंगे। आप में से वो लोग जो यूट्यूब का काम करना चाहते हैं, उसमें दिलचस्पी रखते हैं, तो जाहिर बात है ये वो स्किल है कि एक एक स्किल सीखना पड़ता है आपको। एक एक स्किल जितना अच्छा आपको आएगा उतना आपको फ़ायदा होगा। कई लोग एक सिर्फ यूट्यूब को पकड़ के इतनी अर्निंग कर रहे हैं, आपको पता ही है पाकिस्तान में यूट्यूबर्स की कितनी एक बड़ी रेशो है जो कि इसके ऊपर अर्निंग करते हैं। ठीक है, तो यूट्यूब का अकाउंट इस तरीके से आपका बन जाएगा। अगला काम क्या है? अगला काम यह है कि हमने फेसबुक का अकाउंट क्रिएट करना है। फेसबुक का आप में से बहुत सारे लोगों का अकाउंट पहले से ही मौजूद होगा, लेकिन अगर किसी का नहीं है तो उसके लिए ये मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे facebook.com है, आपने उस पर चले जाना है, फिर यहाँ पे सब्ज़ रंग का बटन होगा क्रिएट अ न्यू अकाउंट, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना पहला नाम और आखिरी नाम लिख लेना है, डेट ऑफ बर्थ लिख लेनी है, यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, इधर अपना फ़ोन नंबर या ईमेल लिख लेना है। ईमेल आप अभी थोड़ी देर पहले आपने बनाया था, अदरवाइज़ आप अपना फ़ोन नंबर यूज़ करके नीचे पासवर्ड लिखेंगे और साइन अप के बटन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये सारे प्रोसीजर करने के बाद, ठीक है, साइन अप के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर फेसबुक की तरफ से एक कोड आएगा, या आपके व्हाट्सएप पे आएगा या एसएमएस में आएगा, तो जहां भी आएगा आपने वो कोड यहाँ पे एंटर करके कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो आपकी प्रोफाइल जो है वो ओके हो चुकी है, बन चुकी है। अब जिस तरह गूगल अकाउंट बनाने के बाद हमने यूट्यूब अकाउंट क्रिएट किया था, इसी तरह फेसबुक अकाउंट बनाने के बाद हम फेसबुक पेज क्रिएट करेंगे। उसके लिए क्या तरीका है, हम facebook.com पे जाएंगे और अभी अपना नाम और नीचे जो ईमेल फ़ोन नंबर जो भी आपने पिछली स्क्रीन में दर्ज किया था अकाउंट बनाते हुए, वो और साथ पासवर्ड आप लिख के लॉगिन करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, सीधे हाथ पे सबसे ऊपर ये तकरीबन 9 डब्बे छोटे छोटे से बॉक्स बने हुए हैं, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे नीचे पेजेस का ऑप्शन आएगा। देखें, ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि आप में से वो लोग जिनको
पेज तक क्रिएट करना नहीं आता वो क्रिएट कर सकें। वैसे अमूमन मेजॉरिटी लोगों को क्रिएट करना पेज आता होता है और उनके ऑलरेडी पेजेस के बने हुए होते हैं, लेकिन स्टिल किसी को नहीं आता तो वो इस तरीके से फॉलो कर सकता है। और अगर फिर भी नहीं समझ में आती तो वो हमारी जो डेली की बेस पे सवाल जवाब की नशिस्त होगी उसमें आप पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आप जो है यूट्यूब के ऊपर भी जाके कोई ना कोई वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, तो पेजेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बिल्कुल बाएं जानिब सबसे ऊपर क्रिएट न्यू पेज का बटन हमारे पास यहाँ पे शो होगा। ठीक है, तो आवाज़ और वीडियो बिल्कुल ठीक चल रही है, मुझे प्लीज़ बताइएगा। ठीक है, अच्छा, तो क्रिएट न्यू पेज के बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे वो डिफरेंट चीज़ें पूछेगा। सबसे पहले पेज का नाम पूछेगा, फिर आपकी पेज की कैटेगरी पूछेगा, फिर आपकी बायो पूछेगा। तो ये जो जो तफसील वो आपसे पूछेगा वो आपने यहाँ पे इसको बता देनी है। ठीक है, तो ये तफसील बताने के बाद आपने इस तरीके से अपने पेज के ऊपर आपको इस तरीके से ये पेज नजर आएगा, तो ये आपका पेज बन चुका है। तो ये इतना आसान सा काम है। मैंने एक एक स्क्रीनशॉट आपको इसलिए दे दिया, थोड़ा सा जल्दी मैं इसको इसलिए गुजार रहा हूँ कि ये वो चीज़ है कि आप खुद स्क्रीनशॉट मीरो बोर्ड देख के आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ है जो यूट्यूब पे भी पड़ी हुई है और जो यहाँ पे भी मैंने आपके लिए डाल दी है। यही चीज़ मैं अगर आपको करके दिखाऊंगा तो आपका वक्त ज़ाया होगा, तो मैं नहीं चाहता कि हम वक्त ज़ाया करें आपका भी। और ये वो चीज़ है कि जिसके अंदर मैं टाइम किल कर सकता हूँ, मैं आपका वक्त ज़ाया भी कर सकता हूँ एक एक चीज़ खुद बना के दिखा के। तो और आप कहेंगे भी अच्छा जी सर ने एक एक चीज़ करके दिखाई है, लेकिन ये वो चीज़ है जो यूट्यूब पे भी पड़ी है और मैंने स्क्रीनशॉट एक एक स्क्रीनशॉट भी ऐड कर दिया है ताकि हम आगे बढ़ें, हम अपने वक्त को उससे ज़्यादा यूज़फुल बना सकें। ठीक है, तो इसलिए अगर आप में से किसी को ये चीज़ें करना नहीं आती तो आप परेशान ना होइएगा। आप मीरो बोर्ड चैनल के अंदर उसका लिंक पड़ा हुआ है, आपने मीरो बोर्ड खोल लेना है और ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लेना है। अगर ये स्क्रीनशॉट समझ में नहीं आते तो आप कोई यूट्यूब की वीडियो देख लें या किसी से हेल्प ले लें, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करना है तो इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे क्रिएट होगा, तो ये होगा मोबाइल फ़ोन से। ठीक है, तो इंस्टाग्राम के लिए आपने इंस्टाग्राम की ऐप खोल लेनी है और इंस्टॉल कर लेनी है। उसके बाद जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे सबसे नीचे क्रिएट अ न्यू अकाउंट का ऑप्शन आएगा, ये खोल लेना है। फिर आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखें और नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर दें। उसके बाद जो कोड आपके मोबाइल नंबर पे आएगा वो आपने यहाँ पे दर्ज कर देना है। उसके बाद आपसे वो अपनी आपकी बर्थ डेट पूछेगा तो वो आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। फिर आपसे वो पासवर्ड पूछेगा, देखिए सिंपल सी चीज़ें हैं। फिर आपसे वो आपके अकाउंट का नाम पूछेगा तो द क्रिएटिव कॉर्नर आपने नाम रख देना है। आपसे यूज़र नेम पूछेगा तो विदाउट स्पेस नहीं होनी चाहिए, क्रिएटिव कॉर्नर अंडरस्कोर शॉप आपने लिख दिया। फिर आपने यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर दिया। फिर आपने यहाँ पे अपनी तस्वीर ऐड कर दी, ऐड पिक्चर पे क्लिक करके आप अपनी तस्वीर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अपने ब्रांड की जो लोगो आपने बनाया है। फिर वो आपसे पूछेगा कि आप क्या मैं आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट को एक्सेस कर लूँ, कि जो लोग आपके नंबर जिन लोगों के आपके मोबाइल फ़ोन में सेव हैं तो क्या मैं उसकी वो एक्सेस कर लूँ ताकि उन लोगों को मैं सजेस्ट कर सकूँ आपका अकाउंट। करना चाहते हैं तो अलाउ कर दें, नहीं करना चाहते तो डोंट अलाउ कर दें। ठीक है, तो उसके बाद जो चीज़ें वो आपसे कहेगा वो स्किप करते चले जाएं। ठीक है, स्किप कर, ये कहेगा कि ये अकाउंट्स आप इनको फॉलो कर लो, आप स्किप कर दें, मैंने किसी अकाउंट को फॉलो नहीं करना। तो ये सारा करने के बाद आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, देखिए सिंपल सी चीज़ें, सादा सी चीज़ें, आसान सी चीज़ें। ठीक है, आप जब एक दफ़ा अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपको वो सारा बड़े आसानी से समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा, अगर फेसबुक को आप बड़ी डिटेल में सीखना चाहते हैं ना, मेटा को और फेसबुक को, हमने 10 दिन का पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से ही 10 दिन का सिर्फ और सिर्फ एड्स का सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स करवाया था। अभी रिसेंटली कुछ ही मेरे ख्याल है 2 माह पहले करवाया था, 2-2.5 माह पहले हमने कोर्स करवाया था। तो वो बड़ा तफसीली 10 दिन का कोर्स था और वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर था कि आपने कोई भी चीज़ सिर्फ ऑनलाइन बेचनी हो तो आप कैसे बेच सकते हैं। तो मुकसद भाई मेरा ख्याल है हम उसके भी लिंक्स शेयर कर दें, उसके अपलोड करके उसको डिजिटल के ऊपर, तो उसकी प्ले लिस्ट एक अलहदा से हम बना के शेयर कर दें। तो आप लोग अगर उस मार्केटिंग के पूरे कोर्स को देखना चाहते हैं, उसमें मैंने बाकायदा तौर पे मोबाइल पे अकाउंट्स क्रिएट करना, कंप्यूटर पे अकाउंट्स क्रिएट करना और मार्केटिंग की ABC सारा कुछ मैंने उसके ऊपर सिखाया था। तो 10 दिन के अंदर वो था और वो भी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से था। तो आप इंशाल्लाह उसको जाके देखें तो उसमें आपको बेचना आ जाएगा कि के फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर एड्स चला के आप कैसे सारा कुछ बेच सकते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने स्क्रीनशॉट में आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ वो वहाँ पे करके हमने दिखाई थी। अगर आप तफसीली उसमें जाना चाहते हैं, नहीं तो इस कोर्स में भी हम सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे, लेकिन डेफिनेटली उतनी तफसील और उतनी गहराई में जाके नहीं जितनी वहाँ पे किया था। तो बहरहाल ये एक चीज़ थी। तो अभी हम जस्ट गिव मी अ सेकेंड।
अच्छा जी, तो अभी हम इंशाल्लाह मिस सिद्रा नसीम अभी हमें ज्वाइन करेंगी इंशाल्लाह। तो हम लिंक्स मैं शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह, ये जो कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ ना, तो वो मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। ठीक है जी जी, वो मैं फौरी अपलोड करवा दूंगा इंशाल्लाह, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो वो 10 दिन के अंदर आपको बड़ा ज़बरदस्त एक सारा मिल जाएगा। अच्छा, मीरो बोर्ड आपके पास एक्सेस में रहेगा इंशाल्लाह, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। मीरो बोर्ड आपकी हमेशा इस कोर्स के बाद भी मीरो बोर्ड आपकी एक्सेस में रहेगा, ताकि उसको आप रेफरेंस के तौर पे उसको हमेशा इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मिस सिद्रा ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनको मैं अभी स्क्रीन में ऐड करता हूँ। ठीक है, तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। जी, तो मिस सिद्रा ने हमें ज्वाइन कर लिया हुआ है, तो हम उनको वेलकम कहते हैं और उनको खुशामदीद कहते हैं। तो आपने शुक्रिया बहुत, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तो आपको मैं स्क्रीन पे मदऊ भी करता हूँ, दावत भी देता हूँ। और ये हमारा ई कॉमर्स का जो कोर्स चल रहा है, जिसकी तफसील मैंने आपके साथ शेयर की थी, तो आज हमारी इसकी 6ठी क्लास चल रही है। 1 मई से हमारा ये कोर्स चल रहा था। तो पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ फ़िज़िकल क्लासरूम्स भी हमारे चल रहे हैं, और ऑनलाइन भी हज़ारों की तादाद में लोग हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग हैं जो कि बाद में भी क्लासेस देखते हैं और लाइव भी ले रहे होते हैं। तो अ, जी मिस, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं बिल्कुल ठीक वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम। सर आप कैसे हैं? जी आप ठीक अल्हम्दुलिल्लाह हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मैं सुनी जा रही हूँ और मैं नज़र आ रही हूँ बिल्कुल ठीक? जी जी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ मैं अपने लैपटॉप को जो है ना 1 मिनट चलिए। मैं यहाँ से ना शेयर कर रही हूँ स्क्रीन अपनी स्लाइड्स की। हुँ, जी। यहाँ सामने शो हो रही है मेरी स्लाइड्स? जी, आपको अपने लैपटॉप पे जो है वो माइक, बल्कि ठीक है आ गया, मैं उसको ऐड टू स्टेज कर रहा हूँ। जी, जी। जी, बिल्कुल। जी मैम, हमें आपकी आपकी स्क्रीन भी शो हो रही है। जी, बिल्कुल शो हो रही है। मुझे अब वो सामने प्रीव्यू आ रहा है। अच्छा, मुझे यहाँ पे कमेंट्स नहीं शो हो रहे सामने। मुझे आप लोगों में से कोई बता सकता है कि वकास साहब को आप लोग सुन पा रहे हैं? जी जी, आप कमेंट्स, आपको राइट साइड पे कमेंट्स का एक ऑप्शन होगा,
बिल्कुल टॉप राइट साइड पे चैट स्ट्रीम का यार्ड ऑप्शन में, है। तो वहाँ पे आपको, जी जी, तो आपकी वॉइस हमें क्लियर आ रही है। जी, ठीक है, ठीक है जी। ठीक है जी, मैं स्टार्ट करती हूँ, वक्त ज़ाया नहीं करती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। सबसे पहले आपको मेरे सेशन में खुशामदीद, बहुत ज़्यादा आप लोगों को दिल की गहराइयों से। और मुझे बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग नून का ये बड़ा ज़बरदस्त एक एक्शन है, एक स्टेप है जो उन्होंने पाकिस्तान की यूथ के लिए, पाकिस्तान के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इतने वसाइल नहीं रखते, जो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रखते, और स्पेशली खवातीन कि वो घरों से बाहर नहीं जा सकती, वो घर से बाहर जाके अमूमन बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी खवातीन भी, चाहे उन्होंने मेडिकल पढ़ रखा हो, चाहे उन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ रखी हो, लेकिन ये टोटली उनके ससुराल पे डिपेंड करता है कि वो उनको आगे पढ़ने देते हैं या नहीं पढ़ने देते। जी, तो ये जो कोर्स है फ्री ई कॉमर्स का, मैं इसकी पहली क्लासेस भी मैंने देखी हैं वकास साहब की, और वो बहुत जबरदस्त हैं। सीखने वाला बंदा कहीं से भी सीख सकता है, कहीं से भी लर्निंग ले सकता है। और जब आपके पास इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी अल्लाह ताला ने आपको दी है कि जिसमें आप लोग मुकम्मल तौर पे फोकस्ड होके सीख सकते हैं, तो आप लोग जरूर इसको सीखें। मेरा जो आज का सेशन है, मुझे जो कहा गया कि मैंने अपनी सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करनी है कि आज सिद्रा नसीम लाखों लोगों के सामने, आप सबके सामने कैसे यहाँ पे मौजूद है, और मेरी जो पूरी एक स्ट्रगल थी, मेरा जो पूरा एक सफर था, यकीनन ये बहुत सारी खवातीन के लिए मशले राह होगा, बहुत सारी खवातीन के लिए ये गाइडेंस साबित होगी, और बहुत सारे मर्द हजरात भी, मर्द हजरात के लिए भी ये स्पेशल हमारा सेशन है, क्योंकि आपकी घर की अगर बेटी, आपके घर की अगर बहन, आपके घर की अगर आपकी बीवी, आपके इवन माँ, कोई भी आपके घर की खातून अगर वो कामयाब होती हैं, तो हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में इसका मुकम्मल क्रेडिट हमारे महरम हजरात को जाता है, हमारे घर के मर्दों को जाता है कि उन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया, हमारे बाप ने, हमारे भाइयों ने, हमारे शोहर ने, हमारे बेटे ने, कि आपके घर की जो खवातीन हैं वो बाइज्जत तरीके से अपने मुल्क की जो माशी तरक्की है उसमें अपना किरदार अदा कर रही हैं, और साथ ही वो पाकिस्तान सॉरी अपने घर को भी फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रही हैं, और अपनी भी शनाख्त बना रही हैं। जाहिर है हर इंसान की एक शनाख्त होती है, जिस तरह मर्द हजरात की है, इस तरह औरतों की भी सेल्फ आइडेंटिटी होती है, और अगर वो शरीयत की हुदूद में रहकर उसको पूरा करती हैं, तो इसमें कोई मुजायका नहीं है, इसमें बल्कि ये तो खुशी की बात है कि हमारे माशरे की खवातीन भी अपने घरेलू जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए अपने फ्री वक्त को इस तरीके से यूटिलाइज करें कि वो अपने घर वालों का साथ दे सकें, अपनी फैमिली को अच्छा लाइफस्टाइल दे सकें, और सबसे बढ़ के खुद को मनवा सकें। सबसे पहले यहाँ पे आपको मेरी स्लाइड नजर आ रही होगी कि बिकम आ ब्रांड, नॉट जस्ट आ प्रोडक्ट। ठीक है, मैं हमेशा पर्सनल ब्रांडिंग पे बहुत ज्यादा जोर देती हूँ। मेरा जो सफर है वो 2018 में शुरू हुआ। 2018 मार्च 16 मार्च मेरी शादी हुई, सॉरी मेरे पेपर मुकम्मल हुए मैट्रिक के। 24 एंड 25 मार्च मेरी शादी थी, 24 को मेहंदी थी, 25 को बारात थी। मैट्रिक की बच्ची जो अभी पढ़ना चाह रही थी, जो बहुत कुछ बनना चाह रही थी, जो अपने स्कूल की टॉपर थी, जो इवन सूबाई लेवल तक स्कूल को डिबेट्स वगैरह में भी विन करवा चुकी थी, और उसकी शादी तय हो जाए, तो यकीनन ये हैरानी की भी बात है और समहाउ परेशानी की भी बात है। लेकिन हमारा कबीला ऐसा था, हम मियाँ वाली के न्याजी कबीले से ताल्लुक रखते हैं। हमारे जो आबाओ अजदाद है वो पहाड़ों पे रहते थे, हम लोग तो चले अब शहरों में आ बसे हैं, लेकिन जो पीछे हमारे माँ बाप का, हमारे बड़े बहन भाइयों का बचपन गुजरा है, वो पहाड़ों में गुजरा है। तो वहां के जो बासी हैं, मैं समझती हूँ ये उनकी एक अच्छी रिवायत है कि वो अपने बेटे हों या बेटियां जल्दी शादी कर देते हैं, और यकीनन ये एक तरह से मौजूदा दौर में देखा जाए तो अच्छी भी बात है। खैर मुझे बड़ी परेशानी थी कि नहीं, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे अभी पढ़ना है, लेकिन मैं अपने बाबा को ये नहीं कह सकती थी कि मैंने शादी नहीं करनी, क्योंकि मुझे लगता था कि इससे मेरे बाबा हर्ट ना हो, कि मेरी बेटी के लिए मैंने एक फैसला किया है और वो उसको नहीं मान रहे। आप समझ सकते हैं मशरकी माशरे में जिस तरह लड़कियों की झिझक होती है वो थी। तो मैंने अपनी अम्मी से कहा कि आप मेरे ससुराल वालों से अब्बू के जरिए ये कहलवाएं कि वो मुझे पढ़ाएंगे
और मैं बदले में घर के सारे काम करूंगी, मैं अपनी सास की खिदमत करूंगी, ससुर की करूंगी, घर के सारे काम करूंगी, उनको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी, अपने शोहर की खिदमत करूंगी। तो मेरे बाबा ने उनको बुलाया, उनको पहले बताया किस तरह बच्ची है, पढ़ने का शौक है, बहुत अच्छी है पढ़ाई में, और उनको भी मेरी पोजीशन और मेरी ये सारी चीजें पता चलती रहती थी। खैर उन्होंने कहा कि ठीक है हम पढ़ाएंगे, लेकिन मेरे दिल में था कि नहीं भाई, हो सकता है शादी के बाद बदल जाए, और अमूमन लोग बदल जाते हैं, तो मैं क्या करूंगी। तो वहां पे मेरे जहन में था कि अब जाहिर है घर तो नहीं तोड़ना, शादी हो रही है, और शादी के बाद कैसे मैं सिर्फ इस वजह से कि वो मुझे पढ़ने नहीं दे रहे, इस वजह से मैं अपना घर तो नहीं छोड़ सकती, अपना अपनी अज़दवाजी जिंदगी तो खराब नहीं कर सकती। तो मुझे वहां पे प्लान बी मेरे पास था कि मैं वर्चुअल से पढ़ लूंगी, मैं अल्लामा इकबाल ओपन से पढ़ लूंगी, मैं प्राइवेट पेपर दे दूंगी, लेकिन मैं पढ़ूंगी जरूर, ये मेरे जहन में था। खैर शादी भी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे मेरे ससुराल, स्पेशली मेरे शोहर। आज मैं जो कुछ हूँ मैं उन्हीं की वजह से हूँ, और मैं हमेशा उनके एहसानमंद रहूंगी, और आज तक वो मेरी बैक पे एक स्ट्रॉन्ग मेरी सपोर्ट बन के मेरे साथ खड़े हैं, मेरे भाई मेरे साथ खड़े हैं, मेरे बाप। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी शादी को 8वां साल अब शुरू हुआ है, और इन 8 सालों में मैंने अपनी डिग्री भी मुकम्मल की है। मैंने फ्रीलांसिंग की शुरू में स्किल सीखी थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं अपने घर वालों पे बोझ ना बनूं, मुझे वक्त दे रहे हैं ये बहुत है उनके लिए, मैं उनको टफ टाइम ना दूं पैसों के मामले में, मुझे खुद अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहिए, जारी रखना चाहिए। तो मैंने कुछ स्किल्स सीखी, डिजिटल मार्केटिंग, और फिर उसी को आगे कंटिन्यू किया, मुख्तलिफ कंपनियों के साथ काम, मुख्तलिफ क्लाइंट्स के साथ प्रोजेक्ट किए, और आहिस्ता 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 मेरा लाइफ स्टाइल चेंज होता गया। और 2 सालों बाद जब मैं यूनिवर्सिटी में गई बीएस इंग्लिश के लिए, रेगुलर मैंने सारी तालीम मुकम्मल की, तो तब मैं पहले सेमेस्टर में बस पे जाती थी यूनिवर्सिटी की, लेकिन आगे वाले जितने भी सेमेस्टर थे मैं अपनी गाड़ी, जाती गाड़ी पे जाती थी। तकरीबन 80 किलोमीटर का सफर बनता था, 40 किलोमीटर जाते हुए और आते हुए मेरे भाई साथ होते थे मेरे। अच्छा, मेरा ये पूरा सिनेरियो बताने का मकसद क्या है कि इसमें आपको 3-4 चीजें नजर आएंगी। मेरे घर वालों की सबसे बड़ी सपोर्ट, मेरे शोहर की, मेरे बाप की, मेरे भाइयों की, कि उन्होंने मुझे सपोर्ट दी, और बदले में मैंने क्या दिया। मैंने आज तक 8वां साल है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पूरा मेरा जितना भी मोहल्ला है ना, और आसपास जितने भी लोग हैं, रिश्तेदार हैं हमारे, वो सारे मुझे फेसबुक पे फॉलो करते हैं, और यकीनन इस टाइम वो मेरी ये वीडियो भी देख रहे होंगे। और अल्लाह की जात गवाह है, आज तक कभी किसी ने मेरा अपने ससुराल से झगड़ा नहीं सुना, अपनी सास से, अपने ससुर से, अपने देवर से, नंदों से। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे इन चीजों में नहीं पड़ना। मैं इनके इन्होंने मुझे अपनी बेटी समझा है, इन्होंने मुझे टाइम दिया है, तो बदले में मैं जितनी इनकी खिदमत कर सकती हूँ मुझे जरूर करनी चाहिए। दूसरी बात, मैंने रिसोर्सेज नहीं देखे कि मेरे पास उस वक्त, मैं अपनी बात कर रही हूँ, शोहर की या मैके की नहीं कर रही, दोनों में मुझे सपोर्ट करने की अल्हम्दुलिल्लाह इस्तात थी। लेकिन मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने इस चीज को अपनी कमजोरी नहीं बनाया, मैंने इस चीज को अपनी ताकत बनाया। मैंने स्किल्स सीखी, मैंने उन पे काम किया, मैंने छोटे मोटे बिजनेसेस किए, मैंने बहुत कुछ किया। और जो लोग मुझे शुरू से जानते हैं उनको पता है कि मैंने कितनी ज्यादा स्ट्रगल की तक आने के लिए। अच्छा, उसके बाद जो है ये सारा कुछ जब हुआ, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक लेवल पे हूँ, इस वक्त भी मेरे एग्जीक्यूटिव एमबीए का जो सफर है वो भी जारी है। आज इस लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मुझे बहुत सारे लोग पहचानते हैं। पाकिस्तानी जो नेशनल लेवल पे अगर मैं कहूँ, तो अगर डिजिटल मार्केटिंग का नाम आता है, खवातीन की नुमाइंदगी का नाम आता है, तो उनमें से एक नाम सिदरा नसीम का जरूर लिया जाता है। मुतअद्दिद अवार्ड्स भी अल्हम्दुलिल्लाह मिल चुके हैं, और बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं। आज के इस लेक्चर में सारी चीजों को मैं क्यों डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि हमारा ये ई कॉमर्स का कोर्स है, और ई कॉमर्स में पेड मार्केटिंग पे भी ज्यादा फोकस किया जाता है। हो सकता है आपने कुछ पेड टूल्स वगैरह, प्रोडक्ट हंटिंग और ये चीजें पढ़ी हो। मैं आज जिस चीज पे बात करने लगी हूँ कि हमारी मेजर ऑडियंस, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं, बहुत सारे मर्द हजरात भी हैं, बहुत सारी खवातीन भी हैं, जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, जिनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो पेड मार्केटिंग पे लगा सकें, वो पेड एड चला सकें, वो ज्यादा जो है स्पेंड कर सकें, ज्यादा खर्च कर सकें। तो मैंने सोचा कि मैं जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ऊपर आई हूँ, मैं इनको बताऊं कि आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को, अपनी पावर को, अपनी आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त को यूज करते हुए आप किस तरीके से आगे आ सकते हैं। और एट दिस पॉइंट अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के बड़े
अच्छे ब्रांड्स हैं जिन जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, वैसे तो इंटरनेशनल ब्रांड्स ही हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो मेरे साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो मेरे साथ काम करना चाहते हैं, जो मुझ पे स्पेंड करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अब इस टाइम सिदरा नसीम का नाम एक एतमाद की जो है वो निशानी समझा जाता है। ट्रस्ट करते हैं लोग मुझ पे, एक बहुत बड़ा क्राउड, बहुत ज्यादा लोग मुझे फॉलो करते हैं, मुझे सुनते हैं, मुझे पढ़ते हैं, मुझे देखते हैं। तो इस वजह से लोग चाहते हैं कि मैं उनके ब्रांड्स के साथ काम करूं। आपको ये मेरी स्क्रीन पे पहली स्लाइड जो नजर आ रही है, बिकम अ ब्रांड नॉट जस्ट अ प्रोडक्ट। आपको किसी भी ब्रांड की प्रोडक्ट नहीं बनना, आपको खुद ब्रांड बनना है, ठीक है। और पर्सनल ब्रांडिंग एंड ऑर्गेनिक मार्केटिंग पे आज हमारी बात होगी। आप सबसे पहले इमेजिन करें, आ वुमेन इन अ स्कार्फ सिटिंग इन अ रूम। एक औरत है, वो दुपट्टे में स्कार्फ में बैठी है और मैनेजिंग ग्लोबल क्लाइंट्स थ्रू फेसबुक, थ्रू फाइवर, थ्रू Upwork, through different international platforms, that woman was me। के वो औरत जो अपने घर में एक सोफे पे बैठी है दुपट्टा ओढ़ के या स्कार्फ ओढ़ के, और वो अपने लैपटॉप या अपने मोबाइल के जरिए इंटरनेशनल कंपनीज में काम कर रही है, बड़े बड़े इंटरनेशनल ग्लोबल क्लाइंट्स के साथ काम कर रही है, वो औरत मैं थी। मैंने इस बात को प्रूव किया कि अगर आप घर पे रहते हुए, पर्दा करते हुए, अपनी हुदूद में रहते हुए अगर आप कुछ करते हैं, तो आप अल्लाह ताला भी आपकी मदद करते हैं। अगर आपका मिशन, आपका विजन नेक होता है, तो इसमें पूरी कायनात आपको सपोर्ट करती है, ठीक है। मेरा जर्नी मैंने आपको बता दिया है, बिल्कुल जीरो से मैंने स्टार्ट किया था। कोई मेरे पास बजट नहीं था, कोई मेरे पास टीम नहीं थी। मैंने मल्टीपल ब्रांड्स अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बिल्ड किए। तमाम तारीफ सलाह के लिए हैं कि जिसने मुझे इस काबिल बनाया, वरना मेरी औकात नहीं थी। सिद्रोब्स है मेरा ब्रांड, क्लॉथिंग ब्रांड है। उमाइजाज मेरी बेटी के नाम पे है। हया ऑर्गेनिक अब हम लॉन्च कर रहे हैं। सिद्रा नसीम स्किल्स हब है, डीजी एक्सेल है। बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स हैं, मल्टीपल ब्रांड्स हैं जिनको मैं ऑन करती हूँ। और मैंने अपनी फैमिली को भी, यहाँ पे जो मेन चीज है, जो मेन बात है कि आपने करियर वुमेन नहीं बनना कि आप समझे कि आप अपनी फैमिली को क्रॉस करके, आप अपने शोहर को क्रॉस करके, आप अपने भाई को, अपने बाप को क्रॉस करके आपने आगे बढ़ना है, आपने आगे बढ़ते जाना है, आपने बहुत आगे निकल जाना है। तो ऐसा नहीं है, आपको अपनी फैमिली को बैलेंस में रखना है। मैं इस टाइम भी, मैंने पहले अपनी बेटी को सुलाया है, उसके बाबा नमाज पढ़ के अभी आए हैं, मैंने उनको पास बिठाया है कि आप काइंडली इसका ख्याल रखें, और देन मैं आके ये लेक्चर दे रही हूँ। तो बैलेंस करना है अपनी फैमिली को। आपका अपना जो टाइम है उसमें से निकाल के आपने स्किल्स सीखनी है, आपने बिजनेस करना है, आपने आगे आना है। आपने अपनी फैमिली को डिस्टर्ब नहीं करना। यानी ऐसा ना हो आपके शोहर को, आपके बाप को, आपके भाई को ये लगे कि ये बंदी कमा रही है और इस कमाई का इसे बहुत जोम है और इसकी वजह से ये तो हमें किसी खातिर में ही नहीं लाती। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द औरतों पर कव्वाम है, मर्द औरतों के हाकिम है। और ये मैं नहीं कह रही, ये अल्लाह का कुरान कह रहा है, ये खुद फरमाने वाली ताला है। और इसको हम कभी भी निगलेक्ट नहीं कर सकते, कभी भी इसको इग्नोर हम नहीं कर सकते। तो हमें इसको साथ लेके चलना है, फैमिली को बैलेंस करना है। और देन आपको अपनी जो स्टडी करनी है, पढ़ाई करनी है, जो बिजनेस करना है, जो फ्रीलांसिंग करनी है, जो भी करना है, आप वो कर सकते हैं। मेरा माय बिगेस्ट एसेट, मेरा सबसे बड़ा जो असासा है, मेरा यकीन था और मेरी मुस्तकिल मिजाजी। यकीन किस चीज का था? कि मैं जरूर पढ़ूंगी, मैं जरूर आगे बढ़ूंगी इंशाल्लाह। और मुस्तकिल मिजाजी कि बहुत मुश्किल वक्त भी आया, मैं बीमार भी शदीद हुई। घर में भी बहुत ज्यादा जो है आपका आपके घर में जब आप बड़ी बहू हो और आप पूरे घर को मैनेज कर रही हो, जिम्मेदारियों का इतना ज्यादा आप पे बोझ आ जाए, तो आप सम टाइम बहुत ज्यादा फेडअप हो जाते हैं, आप तंग हो जाते हैं, आप उकता जाते हैं चीजों से कि अच्छा मैं क्यों कर रही हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए। और जब आपके शोहर आपको ये कहें कि भाई आप अपने शौक से कर रही हैं, मैं आपको खिला सकता हूँ, मैं आपको घर बिठा के जो है वो बाइज्जत तरीके से आपकी जिंदगी गुजरवा सकता हूँ, तो मैंने कहा कि नहीं, जाहिर है वो मरहला मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन मेरे जहन में बस यही था कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है इंशाल्लाह। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए आसानियां पैदा करनी है, और अल्लाह करीम ने मुझे जरिया बनाया। हजारों, और अगर मैं फ्री कोर्सेज की बात करूं तो लाखों लोग इस वक्त मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं, और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो मुझसे बहुत कुछ सीखते रहते हैं। मेरी वॉल पे, फेसबुक पे सिदरा नसीम आप सर्च करें तो बेशुमार लोग मुझे फॉलो करते हैं, वहां पढ़ते हैं, मैं मुसलसल अपना नॉलेज वहां शेयर करती रहती हूँ। तो बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं जिनके जरिए लोग अल्हम्दुलिल्लाह रहनुमाई ले रहे हैं। आपको क्या करना है?
द पावर ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग, मैं थोड़ा सा इसको फास्ट करूंगी क्योंकि जो मेरी टाइम स्लॉट है वो कहीं जाया ना, ज्यादा लंबी ना हो जाए। तो पर्सनल ब्रांडिंग की पावर क्या है, ये जो लेक्चर है मेरा, ये जितना खवातीन के लिए अहम है उतना मर्द हजरात के लिए भी अहम है। आपको भी पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस करना चाहिए। पीपल रिमेंबर स्टोरीज नॉट सर्विसेज। लोगों को आपकी कहानियां याद रहती हैं। आप सबको याद रहेगा कि मैम सिद्रा आई थी, उन्होंने लेक्चर दिया था, उन्होंने अपनी स्ट्रगल बताई थी। मैम सिद्रा ने कम उम्र में उनकी शादी हुई, उन्होंने शादी के साथ अपनी स्टडीज की, उन्होंने शादी के साथ बिजनेस किया, उन्होंने फ्रीलांसिंग की, उन्होंने मल्टीपल ब्रांड्स जो है वो बिल्ड किए। ये मेरी स्टोरी है और आपको ये हमेशा याद रहनी है। आपके सामने जब कभी नाम आया सिद्रा नसीम का तो आपके जहन में आ जाएगा कि जब वो मैम सिद्रा नसीम जिनकी ये स्टोरी थी। लोग स्टोरीज को याद करते हैं, लोग सर्विसेज को नहीं याद रखते, ठीक है। तो ब्रांडिंग का मतलब शो ऑफ नहीं है। ब्रांडिंग का मतलब ये है कि आप, आपके अंदर जो काबिलियत है, जो आपके अंदर सलाहियतें हैं, आप दुनिया को दिखाते हैं। हम प्रोडक्ट कहते हैं मार्केटिंग में कि जो दिखता है वही बिकता है। हम जब ई कॉमर्स की बात करते हैं, हम प्रोडक्ट के एड क्रिएटिव्स को जितना शानदार, जितना अट्रैक्टिव, जितना कैची बना सकते हैं हम बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब हमारी प्रोडक्ट शानदार लगेगी तो देन ही वो बिकेगी। शानदार लगने से इंसान कैसे शानदार लग सकता है, इससे ये मुराद नहीं है कि आपको, मैं आपको मशवरा दे रही हूँ कि जी आप सच सबर कर फेसबुक पे बैठ जाएं या सच। मैं आपको सिर्फ ये कह रही हूँ, अगर आपको घर से अलाउ है हिजाब के साथ कैमरे के सामने आना, आप जरूर आए। अगर नहीं अलाउ, कोई मसला नहीं है, आप लिखना शुरू करें, आप वॉइस ओवर करना शुरू करें। अगर वॉइस ओवर भी आपको अलाउ नहीं है कि आपको अपनी आवाज शो नहीं करनी फेसबुक पे, तो आप लिखना शुरू करें, आप अपनी विजिबिलिटी बढ़ाएं। फेसबुक पे ऐसी बहुत सारी खवातीन मौजूद हैं जिनको किसी ने आज तक नहीं देखा और वो इतना शानदार लिखती हैं और इतने ज्यादा लोग उनको फॉलो करते हैं। तो आपको कोई ना कोई आपके अंदर ऐसी स्किल होगी, कोई ना कोई ऐसी एबिलिटी, कोई ना कोई ऐसी आपकी शनाख्त, आपकी पर्सनल, आपकी एक आइडेंटिटी होगी जो आपको दुनिया के सामने लानी है। इसके बाद जो है, why you need a personal brand, because you are searchable but you memorable। कि आपको लोग अगर सर्च करते हैं लेकिन क्या लोग आपको याद रखते हैं। ये वही बात है जो लास्ट उसमें स्लाइड में मैंने बताई कि लोग स्टोरीज को याद रखते हैं, ठीक है। फ्रीलांसर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं उनको पर्सनल ब्रांडिंग की शदीद जरूरत है। पर्सनल ब्रांडिंग से मुराद क्या है? पर्सनल ब्रांडिंग से मुराद ये है कि आप अपने जैसे लोगों में डोमिनेट हो जाए, मुमताज हो जाए, आप सबसे जो है अलग नजर आए, यूनिक, मुनफरिद नजर आए। डिजिटल मार्केटर्स बहुत सारे हैं और स्पेशली खवातीन में डिजिटल मार्केटर्स बहुत सारे हैं, लेकिन वाई सिद्रा नसीम, यहाँ पे सिद्रा नसीम क्यों मौजूद है, कहीं भी किसी इवेंट में सिद्रा नसीम को क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि मैंने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रॉन्ग की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जितनी आपकी शानदार पर्सनल ब्रांडिंग होगी उतना ही आपको, आपका बिजनेस भी चलेगा, आप जो भी बिजनेस लॉन्च करेंगे, जो प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे वो हिट जाएगी और लोग आपको याद रखेंगे। आप जिसके साथ भी जुड़ेंगे, ब्रांडिंग को मैं कहती हूँ कि भाई ये सोना है, कि जिस बंदे की पर्सनल ब्रांडिंग है ना, वो मिट्टी को भी हाथ लगाए तो वो सोना बन जाती है। जितना आप पर्सनल ब्रांडिंग पे काम कर सकते हैं जरूर करें, और ये लॉन्ग टर्म चलती है। पेड मार्केटिंग की आप बात करें, एड्स की हम बात करें तो ये शॉर्ट टर्म होते हैं। हमने आज एड चलाया, हमें रिजल्ट्स मिले, हमें ढेरों सेल्स मिली, चाहे वो मिलियंस में मिली है। लेकिन हम जैसे एड रोकेंगे वो सेल्स रुक जाएंगी, फिर हम एड चलाएंगे, फिर चलेंगी। लेकिन जब आप खुद ब्रांड होते हैं ना, तो आपको पैसे मार्केटिंग पे इतनी ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं होती। आपकी प्रोडक्ट लोग खुद ब खुद खरीद रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आपका नाम उसके साथ जुड़ा होता है, आपको लोग जान रहे होते हैं, आपको पहचान रहे होते हैं। तो इसको कहते हैं पर्सनल ब्रांडिंग। तो ब्रांड असल में कहते हैं किसे हैं? आपकी ब्रांड का असल मतलब आइडेंटिटी, शनाख्त, चाहे वो प्रोडक्ट की है चाहे वो इंसान की है। आपकी शनाख्त क्या है? आप पर लोग कितना एतमाद करते हैं, और विजिबिलिटी कि आप लोगों को कितना नजर आ रहे हैं। नजर आने से मुराद ये नहीं है कि आप लोगों को, मैं स्पेशली खवातीन को कह रही हूँ, मर्द हजरात को तो नजर आना चाहिए। नहीं आता बोलना कैमरे के सामने, फिर भी बोले। पहली वीडियो गलत होगी, दूसरी गलत होगी, इवन 50 वीडियोस में कहती हूँ गलत हो, कोई तो ठीक हो जाएगी ना। कुछ में तो आप थोड़ी, आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगी, थोड़ा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, थोड़ा आपका एतमाद बहाल होगा, थोड़ा आपको बोलना आ जाएगा, आपको कैमरे को फेस करना आ जाएगा। और जो खवातीन हैं वो अगर कैमरे के सामने नहीं आ सकती तो वो अपनी विजिबिलिटी तहरीरों के जरिए ला सकती हैं, और ये बहुत ही जबरदस्त स्टेप है खवातीन के लिए। ब्रांड साइकोलॉजी के लोग जो है वो लोगों को फॉलो करते हैं, लोग इमोशनली एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। इमोशनल का क्या मतलब, मैंने अभी थोड़ी देर आपको
इमोशनल किया, मैंने अपनी स्टोरी बताई, मैंने अपनी स्ट्रगल बताई। आप सब अब इमोशनली मुझसे जुड़े हैं और आप जब भी मुझे या मेरा नाम देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें याद आ जाएंगी। ये कैसे है कि आप, ये इंसानी नफ्सियात है कि जैसे अब मैं किसी की कहानी सुनूं और वो कहानी अगर मोटिवेशनल है, वो इंस्पायरेशनल है, तो मुझे वो अरसे तक याद रहेगी। तो इस तरीके से ये लोगों के जज्बात होते हैं। हम लोग जज्बाती लोग हैं और हमें जाहिर है हम दिल से भी सोचते हैं, दिमाग से भी सोचते हैं, तो हमें ऐसी चीजें पसंद आती हैं। अच्छा, इसके बाद जो है वो आप ऑथेंटिक होना चाहिए, वैल्यूएबल होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। ऑथेंटिक से मुराद क्या है? आपके जो फेसबुक या जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जो मर्द हजरात है उनका जी पापा की परी और इस तरह के जो डिफरेंट फेक अकाउंट्स बनाए होते हैं ना, इनकी जान छोड़ दें। आपको जज शहजादी है इस तरह के नाम से, आपको अपने ओरिजिनल नाम से आना चाहिए, मर्द हजरात को भी और फीमेल को भी। फीमेल अगर बिल्कुल ओरिजिनल नाम से नहीं आ सकती, कोई मसला नहीं है। मेरे बाबा का नाम यूसुफ है, बिनते यूसुफ के नाम से मैं आ सकती हूँ। मेरे हस्बैंड का नाम बाबर है, मैं बाबर के नाम से, जोजा बाबर के नाम से। मेरे भाई का नाम यूनुस खान है, मैं उख्ते यूनुस के नाम से। तो आप इस तरह भी कर सकती हैं। अगर आपको घर की तरफ से अपने ओरिजिनल नाम के साथ अलाउ नहीं है तो इस नाम के साथ। लेकिन घर का मुकम्मल एड्रेस खवातीन कभी भी ना लिखें फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया बायो पे, लेकिन शहर का नाम लिख दें। जैसे अब मैंने अपनी बायो में जाहिर है जहाँ पे एग्जैक्ट मैं रहती हूँ, वैसे तो बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन मैंने वहां पे नहीं मेंशन किया हुआ, लेकिन मियाँ वाली मैंने मेंशन किया हुआ। मियाँ वाली में तो बहुत सारी जगह है, कहीं पे भी मैं रह सकती हूँ। तो आप शहर का नाम मेंशन करें एटलीस्ट, कि आप अथेंटिक नजर आने चाहिए, वैलिड नजर आने चाहिए। लोग अगर आपसे कुछ खरीदें, लोग अगर आपको कोई प्रोजेक्ट दें, लोग अगर आपके साथ कोई इंटरेक्शन करें, तो एटलीस्ट उनको पता हो कि अगला बंदा फेक नहीं है, अगले बंदे पे हमें ट्रस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें हैं। बाकी जो है फार्मूला क्या है पर्सनल ब्रांडिंग का, कि वैल्यूज, विजिबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। वैल्यूज का क्या मतलब है कि आपकी कोर वैल्यूज क्या है? मेरी कोर वैल्यू अगर मैं अपनी आपको बताऊं तो मेरी कोर वैल्यू है कि मैं किसी का भी नुकसान कभी भी नहीं करना चाहती, और मैं हमेशा पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करना चाहती हूँ, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ। कोशिश में क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आप लाखों लोगों के साथ जब आपका इंटरेक्शन हो, तो मुझे नहीं पता, समहाउ बहुत सारे लोगों को आप पसंद आ सकते हैं, समहाउ बहुत सारे लोगों को आप नहीं भी आ सकते। आप सबको तो मुतमईन नहीं कर सकते, लेकिन मेरी जो ब्रांड आइडेंटिटी है वो यही है कि ये बंदी काबिल एतमाद है, ये जो कहती है वो करती है, और इस पे ट्रस्ट करना चाहिए, ये रियल बंदी है। ठीक है, तो आपकी जो कोर वैल्यूज हैं, जो आपको मतलब करती हूँ, आपके अंदर कौन सी ऐसी कोर वैल्यूज हैं जिनकी बेस पे लोग आप पे ट्रस्ट करें, लोग आप पे एतमाद करें। आपकी ईमानदारी, आपकी सच्चाई, आपकी बहादुरी, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। विजिबिलिटी मैंने आपको बताया, रील्स के जरिए, लाइव के जरिए, कमेंट्स, पोस्ट, जैसे भी आप विजिबल लोगों को हो सकते हो, आपको जरूर होना चाहिए। कंसिस्टेंसी, क्या आपको कंसिस्टेंट होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ना मैं कुछ तकरीबन 10 मैंने बिजनेस आइडियाज लिख रखे हैं, ताकि मैं वो बिजनेस आइडियाज को आपके साथ डिस्कस करके फिर आइडियाज हैं इनमें ये मर्द हजरात के लिए भी हैं और खवातीन के लिए भी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये खवातीन के लिए मैं बता रही हूँ, लेकिन खवातीन के लिए ज्यादा आसान हो सकते हैं, लेकिन मर्द हजरात भी अगर अपने घर की बहन, बेटी, बीवी के साथ ये शुरू करना चाहें तो जरूर करें। सबसे पहले मैं खुद क्लॉथिंग ब्रांड की ऑनर हूँ, और खवातीन अमूमन बहुत सारी खवातीन बहुत अच्छी स्टिचिंग करती हैं, सिलाई करती हैं, और बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे अच्छी खवातीन जो है वो सिलाई वाली नहीं मिलती, वहां पे लोगों को परेशानी होती है। आप क्या करें, आप सिर्फ कट पीस, जो थान मिलते हैं कट पीस, डिफरेंट लाहौर से भी मिल जाएंगे, फैसलाबाद से भी मिल जाएंगे, कराची से भी मिल जाएंगे, गुजरावाला से भी मिल जाएंगे, बड़े जो शहर है वहां से मिल जाते हैं। बड़े शहर की, अगर बड़े शहर की मार्केट तक आपकी रसाई नहीं है तब भी कोई बात नहीं, आप अपने शहर के बाजार जो है वहां पे किसी बड़ी शॉप पे जाए, उनको बोले कि मुझे होलसेल पे कट पीस चाहिए, 5,000 तक आप बेशक कपड़ा खरीद लें। आप उनको बताएं कि मैंने ये काम शुरू करना है। बच्चियों के, बड़ों के नहीं, बेशक बच्चियों के छोटे छोटे फ्रॉक्स डिफरेंट साइज में बनाएं, और उनकी जाहिर घर में एक मर्द के पास तो अच्छा फोन होता है, अच्छे फोन से मुराद ये नहीं है कि कोई आपके पास 1-1.5 लाख वाला होना चाहिए, 20-30 हजार वाला फोन तो होता है ना, 40,000 वाला। तो उससे अच्छी अच्छी पिक्स बनाएं, सोशल मीडिया पे उसको अपलोड करें, डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करें, वहां पे उनको अपलोड करें, डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स को, फेसबुक पे बहुत अच्छे अच्छे ग्रुप इस टाइम काम कर रहे हैं, शॉपिंग स्पॉट है, इन बजट है, इसके अलावा जो है काम ऑनलाइन है, इसके अलावा बहुत सारे और भी अच्छे अच्छे सोशल मीडिया पे ग्रुप्स हैं, और बड़ी अच्छी अच्छी खवातीन ने उनको बनाया हुआ है, और वो उनको रन कर रही हैं, और बड़े जबरदस्त तरीके से उनमें जो खवातीन हैं जो घरेलू लेवल पे बिजनेस कर रही हैं, जो छोटे सेलर्स हैं, बहुत जबरदस्त वो सेल्स
वहां से जनरेट कर रहे हैं, अच्छा खासा रेवेन्यू वहां से जनरेट कर रहे हैं। तो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन करके और वहां पे आप अपनी सेल कर सकते हैं। और बच्चियों की फ्रॉक बहुत जल्दी सेल होते हैं। अब तो गर्मियों का सीजन है, गर्मियों में तो और भी ज्यादा लोग बच्चों पे स्पेंड करते हैं, स्पेशली लॉन के अगर अच्छे, क्वालिटी भी कंप्रोमाइज नहीं करना, ये आपकी कोर वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने अगर आप अच्छा कपड़ा लेके उसको स्टिच करके 300 200 250 आप प्रॉफिट रख के उसको सेल करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ मैं आपको बताऊं कि अगर आपको करियर की सर्विसेज चाहिए हो जो कि घर बैठे आप अपना अकाउंट खुलवाना चाहें, किसी बहन या बेटी का कोई मर्द हजरात घर पे नहीं है और वो चाहती हैं कि वो ऑनलाइन ये बिजनेस करें, तो ओबीसी ऑनलाइन बिजनेस कम्युनिटी है, उनका राब्ता नंबर बेशक वकास भाई कहेंगे तो मैं इनके साथ शेयर कर दूंगी। आप उनके साथ राब्ता कर सकते हैं, उनके जो चेयरमैन है, उनके जो वाइस चेयरमैन है, तो वो घर बैठे आपका अकाउंट लिपिट के थ्रू ओपन करवा देंगे और आपको जितनी भी शिकायत होंगी पार्सल वगैरह की वो घर बैठे सॉल्व करवाते हैं, बिल्कुल फी सबीलिल्लाह वो ये सारा काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। अच्छा, दूसरे नंबर पे फूड बिजनेस आ जाता है। अपने शहर का जायजा लें, आप किस जगह पे रहती हैं, छोटा एरिया है तो समोसे पकौड़े बनाएं, किसी गांव वगैरह में है तो समोसों वाला काम भी बहुत चलता है। मेरी अम्मी का घर गांव में है और वहां पे एक मियाँ बीवी हैं, वो बहुत अच्छे समोसे बनाते हैं। इवन मैं जब भी वहां पे जाती हूँ हम लोग जरूर वो खरीदते हैं। हालांकि बाजार कुछ दूर है, साथ ही है, लेकिन उसके बावजूद वो उनका बहुत जबरदस्त जायका है और वो जल्दी डिलीवर कर देते हैं और वो 30 रुपए का समोसा देते हैं। तो उन्होंने बड़ी रीजनेबल प्राइस रखी हुई है। तो ये सारी चीजें मिलकर उनको बड़ा जबरदस्त उनकी ब्रांडिंग कर रही है और गांव में रह के भी उनकी अच्छी खासी सेल हो रही है कि हम लोगों ने अगर ऑर्डर देना हो तो भाई हम 2 घंटे पहले ऑर्डर देते हैं, वो बुक करते हैं और फिर वो बनाते हैं। तो फूड बिजनेस आप शुरू करें, अगर आप शहर में हैं तो आप फूड पांडा के साथ रजिस्ट्रेशन कर लें किसी भी ऐप के साथ। और अगर आप गांव में हैं तो आपको इस तरह की चीजें शुरू करनी चाहिए। शहर में है तो बिरयानी वगैरह, हॉस्टल के स्टूडेंट्स अगर आपके आसपास हैं, ऑफिस आपके आसपास हैं, उनको टिफिन बना के उनकी सर्विसेज देना शुरू करें, ये भी बहुत जबरदस्त है। मेल मर्द हजरात इसमें जरूर अपनी औरतों की हेल्प करें। इसके अलावा जो है हमारे पास हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, हेयर ऑयल है, हेयर ऑयल की रेसिपीज आपको यूट्यूब से भी मिल जाती है, शैम्पू वगैरह हैं, ये चीजें। और याद रखिएगा कि इनमें कोई भी केमिकल आपको यूज नहीं करना। और सबसे पहले अगर आप लॉन्च भी करने लगे कम से कम 1 से 2 महीने आपने खुद अपने घर में ये प्रोडक्ट जरूर इस्तेमाल करवानी है। अगर आपकी लैब इस तरह की जगह तक अभी रसाई नहीं है, बजट नहीं है कि आप टेस्टिंग करवा सकें, ताकि आप आवाम को वो दें जो बाकी उनके लिए फायदेमंद हो। आप कुछ गलत, कुछ धोखा ना हो आवाम के साथ, ये बात हमेशा याद रखनी है कि रिस्क आपका आपको कहीं ना कहीं से ढूंढ लेगा, लेकिन धोखा आपने नहीं देना किसी को। अच्छा, एम्ब्रॉयडरी कर सकती हैं बहुत सारी खवातीन, बलूचिस्तान की, पंजाब की, हमारे गांव की, और इस तरह डिफरेंट जो गांव के इलाकों से ताल्लुक रखती हैं, वो बड़ी अच्छी एम्ब्रॉयडरी करती हैं, बहुत ही अच्छा काम करती हैं। तो वो एम्ब्रॉयडरी वाले जो ड्रेसेस हैं ऑनलाइन वो बहुत अच्छे सेल होते हैं। हमने लास्ट अभी इस ड्रॉप पे मैंने बहुत ज्यादा ड्रेसेस बनवाए हाथ की कढ़ाई वाले, और वो इतने जल्दी हमारे सेल हुए माशाल्लाह, और इतनी अच्छी प्राइस पे वो सेल हुए हैं। जो शहरी इलाकों की खवातीन है वो हाथ की कढ़ाई को प्रेफर करती हैं, वो पहनना चाहती हैं। सफाई, नीटनेस, ये चीजें होनी चाहिए और रिजनेबल प्राइस हो तो वो जरूर आपसे खरीदेंगी। इस बात पे भी आपने गौर करना है, ठीक है। इसके बाद जो है ना, कस्टमाइज गिफ्ट बॉक्सेस आपको बनाए। अगर आप पढ़ी लिखी हैं थोड़ी और आप बाजार, अगर आपको मार्केट नजदीक पड़ती है, आप यानी कि पैदल आ जा सकती हैं, आप घर में किसी को तंग किए बगैर 2-3 खवातीन मिलके जा सके, तो आप लोग गिफ्ट बॉक्सेस जो हैं डिफरेंट, जैसे अब मदर्स डे आ रहा है भाई, इस बात पे हंसना नहीं है, पाकिस्तानी हम सारे दिन मनाते हैं चाहे हम जो भी कहें, लेकिन इस तरह की जो चीजें हैं वो फिर भी हम लोग कहीं ना कहीं सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और शहरों में तो बहुत लोग ये करते हैं, स्पेशली जो यूनिवर्सिटी में बिजनेस वीमेंस होती हैं या जो इस तरह के लोग होते हैं, थोड़े इमोशनल टाइप के होते हैं, तो वो लाजमी इन चीजों को जो है इंजॉय करते हैं और इनको सेलिब्रेट भी करते हैं। तो गिफ्ट बॉक्सेस, ईदी बॉक्सेस, फिर उसके बाद जो है आपको ये मदर्स डे, फादर्स डे, डॉटर डे, पता नहीं बहुत सारे दिन, वुमेन्स डे, इस तरह के दिन होते हैं। तो गिफ्ट बॉक्सेस पूरा साल आपके चलते रहते हैं, ये सीजनल प्रोडक्ट नहीं है। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास हैंडमेड ज्वेलरी। हैंडमेड ज्वेलरी यूट्यूब से आप पहले सीख लें, सीखना जरूर है, सीखे बगैर नहीं बेचना शुरू कर देना, मैं इस बात की गारंटी नहीं ले रही। तो बहुत ही आसान, बिल्कुल आसान चीजें उसमें यूज होती हैं और बाजार से आम मिल जाती हैं। हाथ से बना के अच्छी अच्छी ज्वेलरी भी आप सेल कर सकती हैं। हैंडमेड जो है, सॉरी, कैंडल एंड सोप, साबुन वगैरह और कैंडल, मोमबत्ती वगैरह, उसमें खुशबू वगैरह मिक्स करके ये भी आप लोग ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। इसके अलावा जो आर्ट
लड़कियों को चार्ट बनाने का शौक होता है, चीजों को काट के फ्लावर्स बनाती हैं और इस तरह की चीजें, ये भी ऑनलाइन बहुत अच्छी आपकी सेल हो सकती हैं। इसके अलावा जो है आप अगर पढ़ी लिखी हैं, अच्छी आपकी अपने मजमून पे ग्रिप है, तो आप ऑनलाइन टीचिंग भी कर सकती हैं, आप अपना सब्जेक्ट पढ़ा सकती हैं। आपको मैथ अच्छी आती है, आपको केमिस्ट्री आती है, आपको फिजिक्स आती है, आपको मेडिकल की कोई बुक्स हैं, या आपको इंजीनियरिंग की कोई बुक्स हैं, या आपको इवन उर्दू भी आती है, अगर आप अच्छी पर्सनल ब्रांडिंग करती हैं तो ऑनलाइन टीचिंग। और लास्ट पे फ्रीलांसिंग, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि फ्रीलांसिंग सबसे अच्छा बेहतरीन ऑप्शन है, कोई पैसे नहीं खर्च होते। आप यूट्यूब से फ्री कोर्सेज करें, आप यूडेमी से फ्री कोर्सेज करें, आप मेटा के बहुत सारे फ्री कोर्सेज, मेटा खुद करवा रहा है, फेसबुक, गूगल खुद ऑफर कर रहा है फ्री कोर्सेज। आप वहां से, अगर आप सीखने वाले हैं तो आप वहां से फ्री कोर्सेज करें। अब ई कॉमर्स का आपको फ्री कोर्स मिल रहा है, फ्री कोर्स करके आप ये सर्विसेज दें। ई कॉमर्स का कोर्स आप सिर्फ इस वजह से ना करें कि आप अपनी प्रोडक्ट लेके उसको आप जो है वो सेल करेंगे। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप ये कोर्स अच्छे से कर लें और आप लोगों को सर्विसेज देना शुरू कर दें। जो ई कॉमर्स ब्रांड्स हैं, आप उनके ऐड चलाएं, आप उनको सेल्स ला के दें, आप उनकी मार्केटिंग करें। ये भी तो बेनिफिट है। आपके पास पैसे नहीं, आपने फिर भी शुरू कर दिया, माशाल्लाह। तो आपको कहीं ना कहीं से शुरू जरूर करना है, ठीक है। आप जहां से भी करना चाहें, मैंने 10 आइडियाज आपको दिए हैं, होप सो आप लोगों ने नोट किए होंगे और ये आपको बहुत काम आएंगे। अच्छा जी, इसके बाद हमारी है, आपने, अब आपका टास्क क्या है। मैं बिल्कुल अपने लेक्चर के इख्तिताम पे हूँ। आपका टास्क ये है कि आपने 3 खुद को डिफाइन करना है, खुद को बताना है, खुद को जाहिर करना है, अपनी खुद को मुतारिफ करवाना है, ठीक है। 3 अल्फाज में कैसे, जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहती हूँ मैं सिद्रा नसीम हूँ, मैं 3 अल्फाज में अगर अपना तारुफ करवाना चाहूँ तो ब्रेव, ठीक है, बहादुर। बहादुर मैं खुद को वही कहूंगी कि मैं एक रिवायती कबीले से ताल्लुक रखती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस लेवल पे पहुंची हूँ, लेकिन इस बहादुरी में भी मेरे घर के मर्दों का बहुत बड़ा हाथ है, अदरवाइज मैं शायद इतनी बहादुर ना होती। ब्रेव, वॉइस में इसमें से कहूंगी कि मेरे पास हमेशा प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी होता है कि अच्छा ये ना हुआ तो मैं ये कर लूंगी, ये ना हुआ ये कर लूंगी, यानी कि हालात के मुताबिक एडजस्ट करना आता है, अल्हम्दुलिल्लाह। और नंबर 3 जो मुझे डिफाइन करती है जो चीज, वो मेरी मुस्तकिल मिजाजी है, ठीक है। ये 3 चीजें मुझे डिफाइन करती हैं। आपका टास्क ये है कि आपने अपने हाथ में कॉपी पेन लेके अपनी 3 चीजें बतानी है कि आपको कौन सी ऐसी 3 चीजें जो आप कह सकते हैं कि ये आपको डिफाइन करती हैं, और ये चीजें ऐसी हैं जी कि ये आपको आप अगर इन पे मुसलसल पक्के रहते हैं तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। जो मेरे पास टाइम स्लॉट थी वो कुछ शॉर्ट ही थी, क्योंकि अभी हमारे रिस्पेक्टेड जो ट्रेनर्स हैं आगे, उनके लेक्चर्स हैं, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरे इस शॉर्ट से लेक्चर से बहुत कुछ सीखा होगा और आपने मेरी बातों से, मेरी कहानी से बहुत कुछ हासिल किया होगा। अगर आपको इस हवाले से कोई भी कंफ्यूजन, आपको मजीद गाइडेंस चाहिए हो तो सिद्रा नसीम फेसबुक पे सर्च करें, मेरे पेज है वहां पे, आप लोग वहां पे, बल्कि मैं वकास भाई से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना जो व्हाट्सएप चैनल है वहां पे अगर मेरे फेसबुक पेज का लिंक दे दें तो लोगों को मुझ तक पहुंचने में आसानी होगी। आप सिर्फ उसको फॉलो करें और उस पर जो नॉलेज, फ्री में नॉलेज मौजूद है, आप सिर्फ वो देखना और पढ़ना और समझना शुरू कर दें। और अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए हो, वहाँ कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं मुकम्मल आपको गाइड करूंगी। अगर आपको कोई सवाल होगा तो अलग से वीडियोस बना के भी वहां पे अपलोड कर दूंगी, तो आपको इससे फायदा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे सिद्रा नसीम को हमेशा अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखें और अल्लाह ताला आप सबके ख्वाब पूरे करें, और अल्लाह ताला पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग और इसके जितने भी ओहदेदारान हैं जिन्होंने इसको जो है चलाया, बनाया और इस मिशन को लेके चल रहे हैं, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। अपनी खैर की दुआ में मुझे याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच मैम, अल्लाह हाफिज़। आपने बल्कि हमारे लिए एक सरप्राइज साथ सेशन भी ऐड कर दिया कि हमें बड़े प्रोडक्ट्स के डिफरेंट आइडियाज़ भी हमारे साथ शेयर कर दिए, और ऐसी ऐसी प्रोडक्ट्स जो हमारी जो बहनें हैं, जो हमारी माएँ हैं, वो घरों से बैठ के उन प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर सकती हैं, और बड़ी ज़बरदस्त, इंटरेस्टिंग, दिलचस्प किस्म के लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैं समझता हूँ कि घर से उनके ऊपर काम किया जा सकता है। तो अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खैर से नवाजे, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा बरकतों से नवाजे कि आपने वक्त दिया, और यकीनन जो आपने अपने तजर्बे से, इतने सालों के तजर्बे से हमारे साथ शेयर किया, अगर आप लोगों को मिस सिद्रा का बैकग्राउंड पता हो और इनके पोर्टफोलियो को अंदाज़ा हो तो यकीनन तौर पर आपको जो एक इनके अल्फाज, जो इन्होंने अपना तजर्बा आपके साथ शेयर किया, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस अपने साथ, आपके साथ जो शेयर किए, तो ये बहुत कीमती एक्सपीरियंसेस थे। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि जो इंटरनेशनली जो बड़े बड़े रीनाउंड
कामयाब तरीन जो मेंटोर्स होते हैं ना, मास्टर ट्रेनर्स होते हैं, जब आप उनके लेक्चर्स में जाते हैं ना, तो वो आपको जाके क्लिक करना और ये चीज़ें नहीं बताते, बल्कि वो आपको वो गोहरे गोहरे नायाब और वो आपको टेक्निक्स और वो आपको रास्ते दिखाते हैं, वो रोड मैप्स आपको दिखाते हैं कि जो आप टकरे मार मार के, ठोकरें खा खा के, गिर के, उठ के, वो भी आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है सीखना। तो ये अपने तजर्बे से लोग आपके साथ चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं, और लोग बड़ी बड़ी भारी भरकम पैसे दे के इनविटेशन देते होते हैं ऐसे ट्रेनर्स को, लेकिन मिस सिद्रा आपके पास आई और उन्होंने अपने तजर्बे से आपको बिजनेस आइडियाज़ भी दिए। और ब्रांडिंग, मैं आपको सिर्फ अगर अंदाजा लगा लेना कि ब्रांडिंग किस कदर एक किसी भी बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होती है, और एक पर्सन के लिए पर्सनल ब्रांडिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको शायद इस लेक्चर की उतनी अहमियत का अंदाजा हो इंशाल्लाह। तो ये जितना भी लेक्चर था उसको आपने, उम्मीद है कि बड़े अच्छे तरीके से सुना होगा, और हमारी जो माएँ बहनें हैं उनके लिए खुसूसन तौर पे वो बहुत ज़बरदस्त एक ये समझ लें कि एक ख़जाना था नॉलेज का, एक्सपीरियंस का, इल्म का। थैंक यू सो मच। तो हम अभी अपने लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। तो अभी मैं मीरो का स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ, सो लेट्स कंटिन्यू। ठीक है। अच्छा, तो हम ही अभी देख रहे थे थोड़ी देर पहले कि इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, तो ये मैं स्क्रीनशॉट्स बस आपको गो थ्रू करवा रहा हूँ कि आपने इंस्टाग्राम की ऐप करनी है, क्रिएट न्यू अकाउंट करना है। वैसे तो मैं यहाँ पे छोड़ दूँ कि आप लोग खुद ही इस सारे स्क्रीनशॉट्स को देख लें, इस काबिल आप लोगों को होना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि नहीं सर जी एक दफ़ा आप गो थ्रू करवा दें, तो चलें, इसलिए फिर मैं गो थ्रू करवा रहा हूँ। तो आपने अगेन वही नंबर और ये OTP है, ये सारा हमने अब थोड़ी देर पहले देख लिया था। अगला प्रोसीजर ये है कि आपका जब इंस्टाग्राम अकाउंट बन जाता है ना, तो दूसरा प्रोसीजर उस इंस्टाग्राम अकाउंट का ये होता है कि आपने उस इंस्टाग्राम अकाउंट को पर्सनल अकाउंट से प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करना पड़ता है। जिस तरह आप में से कुछ लोग फेसबुक को जानते होंगे कि फेसबुक की एक प्रोफाइल होती है जो सिंपल प्रोफाइल होती है, एक प्रोफेशनल मोड होता है फेसबुक के अंदर। इसी तरीके से इंस्टाग्राम के अंदर एक जब आप अकाउंट बनाते हैं, तो अकाउंट बनाने के बाद एक और एक्स्ट्रा काम आपको करना पड़ता है। वो क्या एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है कि आपको अपनी जो प्रोफेशनल प्रोफाइल के अंदर इंस्टाग्राम अकाउंट को कन्वर्ट करना पड़ता है। वीडियो देखिएगा, जरा फ्रीज हो रही है मेरे पास, काफी फ्रीज हो रही है, तो ये जरा अच्छा, तो अब इंस्टाग्राम अकाउंट को किस तरीके से हम उसको प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने इंस्टाग्राम की ऐप ओपन करनी है अकाउंट क्रिएट करने के बाद, और सबसे बॉटम राइट साइड पे आपने इस अपने लोगो के ऊपर क्लिक करना है ना, तस्वीर के ऊपर, फिर इन बार्स के ऊपर क्लिक करना है। देखिए मैंने एक चीज ना मेरी टीम ने सारी प्रिपेयर करके स्क्रॉल डाउन करके फिर आपने अकाउंट टाइप पे, आप कहीं इधर उधर गुम नहीं होंगे। आप इन तस्वीरों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लेंगे तो आप कहीं जाएंगे नहीं। ठीक है, आपको किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपने बिजनेस कर देना है, नेक्स्ट कर देना है, यहाँ पे अपना नंबर लिख के नेक्स्ट कर देना है, और यहाँ पे फेसबुक अकाउंट कनेक्ट कर लेना है, और ये देखें आपका अकाउंट कन्वर्ट हो गया। दैट्स इट। ठीक है, तो ये इतना आसान सारा कुछ करके आपके सामने यहाँ पे रख दिया। तो ये चीजें आप लोगों ने खुद फॉलो कर लेनी है, क्योंकि अगर मैं ये चीजें सारी करने दिखा दूं ना, तो हमारे 2 घंटे इसी चीज के अंदर चले जाएं, और आप लोगों ने शायद कुछ भी ना कहें। आप लोग कहें कि सर ने आज बड़ा प्रैक्टिकल करवाया, लेकिन ये चीज वो है कि जो एक हर बंदे को आनी चाहिए, और वो लोग जिनको नहीं आते उनके लिए मैंने यहाँ पे आसानी कर दी कि भाई आप ये टाइम खुद लगा लें, क्योंकि जाहिर बात हमने अपने वक्त को ज्यादा से ज्यादा मुफीद बनाना है। टिकटॉक अकाउंट क्रिएट करने का पूरा तरीका। अब अगली चीज आ जाए जो कि मैं थोड़ी सी इसके ऊपर डिटेल में बात करना चाहता हूं, फेसबुक बिजनेस मैनेजर। ये फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्या चीज है? अच्छा देखें, बिजनेस मैनेजर, अब यहां पे ना आप लोगों ने थोड़ा सा अपने कॉपी कलम और ये चीजें थोड़ी सी, ठीक है मैं स्क्रीन को थोड़ा जूम कर लिया करूं इंशाल्लाह। अच्छा अभी ना आप लोगों ने अपने कॉपी कलम थोड़े से संभाल लेने हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेटा फेसबुक बिजनेस मैनेजर या मेटा बिजनेस मैनेजर, आप अच्छा, तो मैं अभी आपको स्क्रीन एक दफा दोबारा शेयर करता हूँ, जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिएगा।
अच्छा, मुझे आप बताइएगा, आवाज आ रही है आप लोगों के पास? जी, लेट मी नो अगर आवाज अभी आप लोगों को क्लियर है। मैं एक मिनट को टेस्ट कर लूं। अच्छा, अभी आवाज ठीक है। अच्छा, अभी आप लोग हेडिंग दें फेसबुक बिजनेस मैनेजर की, कि फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्या चीज होती है, और इसको हमने आज की क्लास से इंशाल्लाह सीखना शुरू करना है। और अभी 1 घंटा हमने इसी के ऊपर बात करनी है और इसी को हमने डिटेल में सीखना है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनका फेसबुक अकाउंट पहले से बना हुआ है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है जिनका फेसबुक अकाउंट पहले का बना हुआ है। जिन लोगों का नहीं बना हुआ उसका पूरा प्रोसीजर मैंने यहां पे आपको मीरो के अंदर आपको बता दिया हुआ है, ठीक है? तो वो हमारे साथ उस तरीके से शामिल हो जाएंगे। अब बिजनेस मैनेजर क्या चीज है? फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर एड चलाने के लिए, फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर इश्तेहार चलाने के लिए, एड चलाने के लिए हम बिजनेस मैनेजर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ऐड चलाने के लिए हम बिजनेस मैनेजर का इस्तेमाल करते हैं। और बिजनेस मैनेजर को इस्तेमाल करने के लिए आपके पास आपका जाती फेसबुक अकाउंट होना चाहिए। पहले तो ये आप अंडरस्टैंड कर लें कि आपका जाती फेसबुक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है? एक्सेस कैसे करना है? आपने अपने कंप्यूटर से जाना है business.facebook.com पे, ठीक है? business.facebook.com पे आपने जाना है, ठीक है? तो ये आपके पास business.facebook.com मैंने इस तरह लिखा है यहाँ पे कंप्यूटर पे, तो ये वाली स्क्रीन खुल जाएगी। इस तरीके से एक स्क्रीन खुलेगी। तो यहाँ पे सीधे आप पे वो आपसे दो चीजें पूछेगा, ठीक है? मैं स्क्रीन थोड़ी सी जूम कर देता हूं क्योंकि कुछ आपकी तरफ से रिक्वेस्ट आई थी कि स्क्रीन को मैं जूम कर दिया करूं। इस तरह की स्क्रीन खुलेगी और बिल्कुल दाएं जानिब आपके पास यहां पे आएगा लॉग इन विद फेसबुक या लॉग इन विद इंस्टाग्राम। तो हमने अपना फेसबुक अकाउंट पहले से क्रिएट कर लिया हुआ है, इंस्टाग्राम अकाउंट भी पहले से क्रिएट कर लिया हुआ है। तो दोनों तरीके मैंने आपको मीरो के अंदर बता दिए हुए हैं। अगर आपको नहीं भी मीरो से समझ आ रही तो आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लें। यानी कि अभी हम सीख रहे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है? अभी हमने आज और कल के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखनी है, ऐड चलाना सीखना है। और सिर्फ अगर ये स्किल भी आप सीख लेंगे ना, सिर्फ और सिर्फ ऐड चलाना भी अगर आपको आ जाए, ये खुद एक बहुत बड़ा स्किल है, खुद एक बहुत बड़ा स्किल है। आप के शहर के अंदर आप ई कॉमर्स का बिजनेस ना भी करना चाहें, आपके शहर के अंदर अगर कोई रियल एस्टेट की कंपनी है, कोई उम्रा बुकिंग की कंपनी है, कोई ट्रैवल एजेंसी है, कोई टूर्स एंड ट्रैवल्स वाली कंपनी है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई भी ऐसा बंदा है जिसको ऐड चलवाने हैं, तो वो आपकी सर्विसेज ले सकता है और आप उसको अपनी सर्विसेज दे सकते हो। तो ये इतना बड़ा स्किल है। और सबसे इंपॉर्टेंट डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अगर स्किल्स कोई हैं तो उनमें से एक सोशल मीडिया मार्केटिंग स्किल होता है। तो ये इस कदर अहम और इस कदर दिलचस्प स्किल है कि आप लोगों को लाखों की नहीं करोड़ों रुपए की आप सेल्स लाके देते हो, ठीक है? तो ये एतमाद के पैसे से पैसा बनाना, ये खुद एक बहुत बड़ा एतमाद है। और ये स्किल आपको पैसे की कदर भी सिखाता है कि मैंने खुद देखा है कि जिस लोगों को सोशल मीडिया मार्केटिंग आती है ना, वो अपने जाती अखराजात में भी बड़े समझ लें कि माकूल तरीके से चलते हैं, दानिशमंदी के साथ चलते हैं और वो बड़े केयरफुल और मोहतात होते हैं। तो क्योंकि जब आप पैसा खर्च कर रहे होते हैं और उस पैसे के बदले में आप पैसा बना रहे होते हैं और आपकी कोशिश होती है कि कम पैसे लगा के मैं ज्यादा पैसे निकाल सकूं, तो ये एक बहुत बड़ा एक माइंडसेट होता है, एक इंसान की सोच फिक्र होती है कि मुझे इस तरीके से काम करना है और मुझे पैसे से पैसा बनाना है, ठीक है? तो ये चीज हम सीख रहे हैं। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर दुनिया के बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, इसकी मुझे अहमियत बताने की जरूरत नहीं, ना मुझे इस बात की बताने की जरूरत है कि पाकिस्तान में ये कितना इस्तेमाल होता है। हर दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर हर शख्स फेसबुक और इंस्टाग्राम को इस्तेमाल करता है। इंस्टाग्राम पे आपको ज्यादातर जो नौजवान नस्ल है वो आपको नजर आती है, खवातीन आपको इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हुए ज्यादा नजर आती हैं। फेसबुक के ऊपर आपको हर तबका मिल जाता है, प्रोफेशनल तबका भी मिल जाता है जो कारोबारी है या जो नौकरी करने वाला तबका है, या एक आम मुआशरे का फर्द या हमारे वालिदैन या नौजवान भी नजर आते हैं। हाँ, जेन जी जो है ना, जेन जी जो बिल्कुल इस वक्त यूनिवर्सिटी कॉलेजों और मैट्रिक के जो बच्चे हैं वो ज्यादा फेसबुक इस्तेमाल नहीं करते, वो ज्यादा इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन
जो बड़ी उम्र की खवातीन हैं, मिलीनियल्स हैं, वो या बूमर्स हैं, वो फेसबुक का बेशबहा इस्तेमाल करते हैं। तो आपको प्लेटफॉर्म्स की लॉजिक भी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो फेसबुक की मैंने ऑडियंस बता दी। इसी तरीके से इंस्टाग्राम है, तो इंस्टाग्राम के ऊपर मैंने आपको बताया कि खवातीन जो हैं वो इंस्टाग्राम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, ठीक है। जो जेन जी है वो इंस्टाग्राम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है, ठीक है। तो जेन जी जो है, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कि जेन जी एज आप लिखेंगे तो यहां पे देखें, मैं जूम करता हूं, ये देखें, ये बेसिकली आपके पास बूमर्स वो लोग होते हैं जिन जो 1955 से 1964 के दरमियान पैदा हुए होते हैं। जेन एक्स वो लोग होते हैं जो 1965 से 1980 के दरमियान पैदा हुए हैं। मिलीनियल्स वो लोग हैं जो 1981 से 1996 के अंदर पैदा हुए हैं। और जेन जी वो है जो कि 1997 से लेकर 2012 के दरमियान पैदा हुए हैं। और 2013 से ऑनवर्ड्स जो बच्चे इस टाइम पैदा हुए हैं उनको जेन अल्फा कहते हैं, ठीक है, अल्फा। और आपको जेन अल्फा के बारे में पता है कि हमारे बच्चे कितने तेज तरार हैं और उनको ये मोबाइल फोन और यूट्यूब का किस कदर इतनी कम उम्र के अंदर इनको इस्तेमाल आता है। तो आप अंदाजा लगा लें कि ये बच्चे कल को बड़े होकर किस कदर एक मतलब टेक्नोलॉजिकली वो एडवांस होंगे, ठीक है। तो टेक्नोलॉजिया वाला जो हम एक कहते हैं ना, टेक्नोलॉजिया, तो वो वाला टेक्नोलॉजिया, तो ये बच्चे बड़े एडवांस होंगे इंशाल्लाह। तो लेकिन ये जाहिर बात है, उसके ऊपर फिर हमारी जिम्मेदारी भी, इसके ऊपर भी हम वर्कशॉप्स करेंगे कि बच्चों को किस तरीके से हमने देखना है कि क्या बच्चों की परवरिश आपसे ज्यादा सोशल मीडिया आपके बच्चों की परवरिश तो नहीं कर रहा। तो इसके ऊपर भी हम बहुत सारी इंशाल्लाह वर्कशॉप्स करेंगे। तो लेकिन जेन जी जो है ना, जेन जी जो इस, और आपको पता है कि पाकिस्तान की जो मीडियन एज है, ठीक है, ये एक इंटरेस्टिंग मैं फैक्टर आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान की जो मीडियन एज है, मीडियन एज क्या होती है कि वो एज के आधी आबादी इस तरफ आधी आबादी इस तरफ, वो 20 साल है। यानी कि पाकिस्तान की आधी आबादी 20 साल से कम है और आधी आबादी 20 साल से ज्यादा है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि किस कदर एक बड़ी पॉपुलेशन है जो बूमर्स, हमारे वालदैन, ठीक है, हमारे वालदैन जो है वो बूमर्स होते हैं। तो हमारे इस कदर बड़ी पॉपुलेशन है। तो आपको प्लेटफॉर्म की लॉजिक पता होनी चाहिए कि किस प्लेटफॉर्म पे किस तरह के लोग होते हैं। स्नैपचैट जेन जी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती है, स्नैपचैट के ऊपर भी एड्स चलते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम के ऊपर जेन जी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती है, यूट्यूब जेन जी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती है, पिंटरेस्ट जेन जी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती है। तो आप जब बिजनेस करते हैं ना, तो आपको ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह की ऑडियंस किस तरह के बिजनेस के ऊपर बैठी है, ठीक है। अच्छा, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो आपने बिजनेस मैनेजर, अभी हम फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर एड्स चलाना सीख रहे हैं, ठीक है। और मैंने आपको इस कोर्स के स्टार्ट में जो एक दो स्क्रीनशॉट्स दिखाए थे जिनकी अच्छी खासी एक बड़ी सेल्स जनरेट हुई थी, वो सिर्फ और सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर से थी, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा रिविजिट भी करवा देता हूं ताकि वो थोड़ा सा हमें रिफ्रेश हो जाए, ठीक है। ये एक स्टोर है जिसकी 59 लाख सेल्स हैं। तो इसने सिर्फ 10 लाख रुपए स्पेंड करके तकरीबन 60 लाख की सेल्स जनरेट की। 10 लाख रुपए खर्च करके तकरीबन 60 लाख की सेल्स जनरेट की। ये मैं एग्जैक्ट अदद भी यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन मैं राउंड ऑफ करके बता रहा हूँ। और 17 लाख रुपए स्पेंड करके 85 लाख रुपए की सेल्स इस स्टोर ने की, ठीक है। तो आप यहां से अंदाजा लगा लें कि 6 महीने के अंदर ये एक पूरी प्रोग्रेस है, ठीक है। नियर करोड़ एक सेल है। तो ये दोनों ब्रांड्स जो हैं, इन दोनों ब्रांड्स ने सिर्फ और सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम की एड्स को इस्तेमाल किया है। तो यहां से आप अंदाजा लगा लें कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के, सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम के जो एड्स हैं वो किस कदर पावरफुल हैं। और ये स्किल आपको लाजमी सीखना चाहिए। अब इसके लिए हमने पहले डिस्कस कर लिया कि आपके पास मेटा या फेसबुक बिजनेस मैनेजर होना चाहिए। फेसबुक बिजनेस मैनेजर करने के लिए जरूरी क्या है कि आपका फेसबुक अकाउंट होना चाहिए। वो भी हमने बनाना सीख लिया। फेसबुक अकाउंट बना के उसके बाद कर देता हूं, ठीक है, ताकि मैं दोबारा से आपको रिपीट कर देता हूं कि आपने, जी वॉइस प्रॉब्लम है, एक मिनट रुकें। अच्छा, अब है कि फेसबुक अकाउंट आपने क्रिएट किया। फेसबुक अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने फेसबुक पेज क्रिएट किया। उसके बाद आपने इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट किया। इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने उसको प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये दो काम हमने कर लिए। अब ये दोनों चीजें करने के बाद आपने
ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, वीडियो देखें ज़रा। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे फ्रीज हो रही है प्रीव्यू में। अच्छा, तो हमने फेसबुक अकाउंट क्रिएट किया, फेसबुक अकाउंट क्रिएट करने के बाद फेसबुक पेज क्रिएट किया, इसी तरह इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट किया और इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करने के बाद उसको प्रोफेशनल मोड में कन्वर्ट कर दिया। ये मैं मीरो के अंदर आपके स्क्रीनशॉट्स ऐड कर दूंगा इंशाल्लाह। उसके बाद हमने क्या करना है, बिजनेस मैनेजर खोलना है। क्यों बिजनेस मैनेजर खोलना है? क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अगर आप एड चलाना चाहते हैं तो आपको मेटा बिजनेस मैनेजर या फेसबुक बिजनेस मैनेजर इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसका तरीका क्या है? उसका तरीका यहां पे मैं स्क्रीन आपको जूम करता हूं और हम उसका तरीका डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले आपने यहां पे कंप्यूटर पे जाके business.facebook.com ये लिखना है। आपको याद हो कि जब हमने फेसबुक पेज क्रिएट किया था तो हमने facebook.com लिखा था, फिर हमने सारा प्रोसीजर किया था, स्क्रीनशॉट में लिखा हुआ है। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, हमने business.facebook.com इस पे क्लिक करना है। ठीक है, तो business.facebook.com पे इस तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे, क्रोम के अंदर या फायरफॉक्स के अंदर या सफारी के अंदर, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, ओपरा वगैरह कुछ भी। तो आपने यहाँ पे इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने लॉग इन विद फेसबुक इस ऑप्शन को यूज कर लेना है, लॉग इन विद फेसबुक। ठीक है, तो जब आप लॉग इन विद फेसबुक करेंगे तो आपने अपना फेसबुक अकाउंट, जो भी आपसे आपका यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा वो आपने कर लेना है। तो इस तरीके से फिर आपसे वो चीजें कुछ पूछेगा। सबसे पहले वो पूछेगा कि अच्छा जी, आप अपने बिजनेस का नाम क्या रखना चाहते हैं। ठीक है, आपके बिजनेस का नाम क्या है? तो यहां पे आपने जो भी आप बिजनेस का नाम रखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे एक्वा ऑर्गेनिक्स लिख लेना है। उसके बाद आपने अपना नाम यहां पे मेंशन कर देना है, जो आपका ये नाम आपने यहां पे लिख देना है। तो आपने यहां पे, ठीक है, तो यहां पे आपने अपना ओरिजिनल नाम यहां पे मेंशन कर देना है। ठीक है, तो उसके बाद आपने यहां पे अपना ईमेल ऐड करना है। ठीक है, अपना बिजनेस का नेम, उसके बाद अपना नेम और उसके बाद आपने बिजनेस का ईमेल ऐड कर देना है और आपने सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये काम करने के बाद आपकी इस तरह की स्क्रीन खुल जाएगी। ठीक है, इस तरह की स्क्रीन। अगेन मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने बहुत ज्यादा डिटेल में जाना है, एक एक चीज की डिटेल में जाना है, तो वो जारी बात, आप 10 दिन का पूरा कोर्स पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का जो हमने करवाया था 10 दिन का, वो आप ले सकते हैं। उसकी हम यूट्यूब पे अपलोड करके प्ले लिस्ट आपके साथ शेयर कर देंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर आप वो 10-20 घंटे, यानी कि 10 क्लासें हैं तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 2, 20 घंटे अगर आप नहीं लगाना चाहते और आप कम टाइम में सीखना चाहते हैं, तो फिर आप ये चीजें कर लें। इस तरह की स्क्रीन आपके पास खुल जाएगी। अब इस तरह की स्क्रीन खुलने का मतलब यह है कि आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब अगला काम क्या करना है? अगला काम यह करना है कि हमने बिजनेस मैनेजर इस वक्त बना लिया। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल आसान आसान सी चीजें, कोई मुश्किल चीजें नहीं है। हमने फेसबुक अकाउंट पहले नंबर पे क्रिएट करना है। फेसबुक अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमने फेसबुक पेज क्रिएट करना है। दो चीजें हो गई। ठीक है, उसके बाद हमने इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करना है। इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमने उसको प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करना है। चौथी चीज होगी। चार चीजें बिल्कुल आसान, यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी मैंने लगा दिए हैं, बेहतरीन तरीके से आप ये कर सकते हैं। चार चीजें ये होगी। पांचवी चीज क्या करनी है कि हमने business.facebook.com ओपन करना है, उस पर लॉग इन विद फेसबुक करना है, अपना फेसबुक का ईमेल या नंबर या और उसका पासवर्ड ऐड करना है। उसके बाद हमने अपना नाम, अपना वो जो डिटेल्स 2-3 चीजें पूछ रहा था वो ऐड करनी है और आपका बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सादा सा, सिंपल सा, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका आपके सामने मैंने रख दिया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमने अगला काम क्या करना है? अब बिजनेस मैनेजर आपका क्रिएट हो चुका है। अब अगली चीज ये है कि जो हमने फेसबुक अकाउंट क्रिएट करके एक साइड पे रखा हुआ था, ठीक है, जो हमने इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करके एक साइड पे रखा हुआ था, वीडियो ब्लर आ रही है, वो लोग कह रहे हैं शायद। अच्छा, जो इंस्टाग्राम और फेसबुक का अकाउंट हमने रखा हुआ था एक साइड पे, हमने क्या करना है, उसको अब अपने बिजनेस मैनेजर में ऐड करना है। ठीक है, मैं वीडियो,
दोबारा मैंने ऐड की है, सो मे बी अब बेहतर हो। अच्छा, अब हमने फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट को अपने बिजनेस मैनेजर में ऐड करना है। ठीक है, फेसबुक पेज हमने अलहदा क्रिएट किया, इंस्टाग्राम अकाउंट हमने अलहदा क्रिएट किया। अब हमने इन दोनों अकाउंट्स को बिजनेस मैनेजर के अंदर इकट्ठा करना है। क्यों इकट्ठा करना है? क्योंकि बिजनेस मैनेजर से हमने ऐड चलाना है। हमें अभी तक इतना सिर्फ बिजनेस मैनेजर के बारे में पता चला है कि बिजनेस मैनेजर से हमने ऐड का काम चलाने का काम करना है। तो अगर हम बिजनेस मैनेजर से ऐड चलाने का काम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसके अंदर हमें पेज भी ऐड करना पड़ेगा, उसके अंदर हमें इंस्टाग्राम अकाउंट भी ऐड करना पड़ेगा। तो इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक अकाउंट ऐड करने के लिए हमें बनाना भी तो पड़ेगा पहले। तो ये इसलिए हमने ये सारा वर्क किया है। ठीक है, कि बिजनेस मैनेजर के थ्रू ऐड चलता है, लेकिन बिजनेस मैनेजर को आपको उसका फेसबुक पेज भी चाहिए, उसको इंस्टाग्राम अकाउंट भी चाहिए, ताकि वो इंस्टाग्राम अकाउंट पे उसको चला सके ऐड को, ताकि वो फेसबुक अकाउंट पे उस ऐड को चला सके। तो इसलिए हमने पहले फेसबुक पेज क्रिएट किया, फिर इंस्टाग्राम क्रिएट किया, तो फिर हमने ये सारा काम किया। ठीक है, अब हमने क्या करना है? हमने दोबारा से business.facebook.com पे जाना है। दोबारा business.facebook.com पे गए तो यहां पे लेफ्ट साइड पे सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है। हमने सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक किया। ये देखिए, मैं आपको समझा रहा हूं, ये दोबारा मैं तरतीब भी आपको समझा दूंगा। सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक किया, फिर ये लेफ्ट साइड पे पेजेस का ऑप्शन है। देखें, इस तरीके से लेफ्ट साइड पे पेजेस का ऑप्शन है और उसके नीचे ही इंस्टाग्राम अकाउंट का भी ऑप्शन है। तो पेजेस के ऑप्शन में जाके मैं जब आया तो यहां पे बिल्कुल सेंटर में स्क्रीन पे सबसे दरमियान में ऐड का बटन नजर आ रहा है नीले रंग का। मैंने इस पे क्लिक किया तो ये दो तीन चीजें आ गई। अब यहां पे सबसे ऊपर वो मुझे कह रहा है ऐड एन एग्जिस्टिंग फेसबुक पेज, यानी कि आप वो पेज बिजनेस मैनेजर में ऐड करें जो कि पहले से आपने बनाया हुआ है। तो मैंने इस ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। ठीक है, जब इस पे क्लिक करेंगे तो वो मुझे कहेगा कि अच्छा जी, आप अपने पेज का नाम बताएं। तो पेज का नाम जो हमने पेज बनाते हुए रखा था वो हम यहां पे लिखेंगे, तो नीचे यहां पे पेज का नाम शो हो जाएगा। आप उस पर सिर्फ क्लिक कर लें। ठीक है, और ये करने के बाद आप सिंपली नेक्स्ट के बटन के ऊपर नेक्स्ट 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 करते चले जाएं, तो आपका जो पेज है वो यहां पे इस तरीके से पेजेस के अंदर अब शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इतना आसान, 2 मिनट भी नहीं लगे, 2 मिनट भी नहीं लगे इस काम के अंदर। और आप जब करेंगे तो आपको 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। ठीक है, 60 सेकंड्स के अंदर आपका ये पेज ऐड हो जाएगा। ठीक है, इतना आसान काम है। अच्छा, पेज भी आपका हो गया। उसके बाद अब आपने इंस्टाग्राम अकाउंट ऐड करना है। ठीक है, अगला काम आपने इंस्टाग्राम अकाउंट ऐड करना है। उसका भी सेम प्रोसीजर है। business.facebook.com पे वापस जाएं। ठीक है, लेफ्ट साइड पे दोबारा सेटिंग्स में चले जाएं अगर आप उस पेज से इधर उधर हो गए हैं तो। और लेफ्ट साइड पे आपको याद हो कि थोड़ी देर पहले हमने पेजेस का ऑप्शन खोला था, लेकिन अब हम पेजेस की बजाय हम इंस्टाग्राम अकाउंट वाला ऑप्शन खोलेंगे। हमने इस ऑप्शन को खोला तो दोबारा से वही सेंटर में यहां पे ऐड का बटन होगा, हम उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहां पे इस टिक को, आई एग्री को टिक करने के बाद इस नीले बटन क्लेम अकाउंट को क्लिक कर देंगे। तो यहां से वो हमें पूछेगा कि अच्छा जी, जो इंस्टाग्राम अकाउंट का यूजर नेम और पासवर्ड है वो आप मुझे बताएं। तो वो आप यहां पे यूजर नेम पासवर्ड जो इंस्टाग्राम अकाउंट बनाते हुए आपने रखा था, बेशक आपने फोन से बनाया था या ईमेल से बनाया था, या यूजर नेम कोई भी चीज आपने अगर फोन से अकाउंट बनाया था तो यहां पे ऊपर फोन नंबर लिखे, नीचे पासवर्ड लिख दें। अगर आपने ईमेल से बनाया था तो ऊपर ईमेल, नीचे पासवर्ड, जो भी आपने सेटिंग रखी थी वो आपने यहां पे कर देनी है। और उसके बाद आपका ये इंस्टाग्राम अकाउंट भी ऐड हो जाएगा। आसान सी चीज, यानी कि कोई ये सारे काम करने, एक एक काम करने में ना, इंस्टाग्राम अकाउंट ऐड करने में आपको 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, फेसबुक पेज ऐड करने में आपको 1 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो मैंने आपको स्क्रीनशॉट के अंदर ये सारी चीजें ऐड करके बता दी कि ये सेटअप है। अब मैं जरा थोड़ा सा यहाँ पे रिपीट करता हूँ। ठीक है, एक दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ ये थोड़े से स्टेप्स वर्बली बोल के, ताकि आप लोग उसको दोबारा से अपने दिमाग में इसकी सारी ना एक शक्ल बना सको। हमने ऐड चलाना सीखना है। ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर ऐड चलाना सीखना है। तो सोशल मीडिया के ऊपर फेसबुक पे भी ऐड चलता है, इंस्टाग्राम पे भी ऐड चलता है, यूट्यूब पे भी ऐड चलता है, पिंटरेस्ट पे भी ऐड चलता है, टिकटॉक पे भी ऐड चलता है। ऐड हमने क्यों चलाना है? ताकि हम जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाला बंदा है उसको ऐड दिखा के हम अपनी वेबसाइट पे लेके जा सकें, या डायरेक्ट हम अपने व्हाट्सएप के ऊपर लेके आ सकें, या डायरेक्ट उससे कॉल करवा सकें, ताकि हम अपनी चीज बेच सकें। ठीक है, ये हमारा मकसद है। तो हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले फेसबुक और इंस्टाग्राम का इंतखाब किया कि हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ऐड चलाना सीखेंगे। अब फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अगर हम ऐड चलाना चाहते हैं तो हमारे बिजनेस का, हमारे कारोबार का, उसके ऊपर अकाउंट भी तो होना चाहिए। क्या ख्याल है? अकाउंट भी तो होना चाहिए ना। ठीक है, तो फेसबुक हमने पहले अकाउंट क्रिएट किया,
फिर अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमने फेसबुक का पेज क्रिएट किया, क्योंकि हर बिजनेस का पेज होना चाहिए। अकाउंट तो आपका पर्सनल अकाउंट है, उसका तो कोई ताल्लुक नहीं है आपके बिजनेस के साथ। अकाउंट हमने क्यों क्रिएट किया? क्योंकि पेज क्रिएट करने के लिए अकाउंट का होना जरूरी है। तो वो बाकी लोगों को आपका अकाउंट नजर नहीं आएगा, सिर्फ आपका पेज बाकी लोगों को नजर आएगा जब हम ऐड चलाएंगे। तो फेसबुक पेज क्रिएट करने के लिए पहले हमने फेसबुक का अकाउंट क्रिएट किया, फिर पेज क्रिएट कर लिया। दो स्टेप में हमें ये पूरा तरीका हमने मीरो के अंदर मैंने ऐड किया हुआ है। दूसरे नंबर पे इंस्टाग्राम का अकाउंट हमने क्रिएट किया और इंस्टाग्राम अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट के अंदर कन्वर्ट कर लिया। वीडियो क्वालिटी लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल ब्लर आ रही है, आप स्टॉप करके अगर दोबारा स्टार्ट करें। मेरे पास इधर मोबाइल फ़ोन पे ना मैं यूट्यूब मैंने ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पे आप अगर स्टॉप करके वीडियो स्टॉप करके अच्छा, अभी देखते हैं ज़रा। तो आपको आवाज़ तो आ रही है? ठीक है। अच्छा, तो हम कहाँ पे थे? देखें, ये थोड़े से हिकअप्स की वजह से ना फिर वो जहन से भी निकल जाती है चीज़ कि किधर हम थे। अच्छा, तो अब हमने फेसबुक अकाउंट क्रिएट किया, फेसबुक अकाउंट के बाद फेसबुक पेज, फिर इंस्टाग्राम अकाउंट किया, इंस्टाग्राम अकाउंट के बाद उसको प्रोफेशनल में कन्वर्ट किया। उसके बाद हमने बिजनेस मैनेजर खोला, बिजनेस मैनेजर में हमने बिजनेस मैनेजर पहले क्रिएट करना सीखा और उसके बाद हमने बिजनेस मैनेजर के अंदर पेज ऐड किया, फिर बिजनेस मैनेजर के अंदर हमने इंस्टाग्राम अकाउंट ऐड किया। यहां तक हमने काम कर लिया हुआ, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप ये है कि हमने जो फेसबुक अकाउंट क्रिएट किया है और जो इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट किया है उन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है। क्यों कनेक्ट करना है? हमने जो ऐड चलाना है इंस्टाग्राम पे, जब वो ऐड चलेगा तो हमारा इंस्टाग्राम वाला अकाउंट इस्तेमाल होगा। जब वो ऐड फेसबुक पे चलेगा तो फेसबुक का अकाउंट इस्तेमाल होगा। तो क्या ख्याल है, ये जो फेसबुक का अकाउंट है और ये इंस्टाग्राम का अकाउंट है, ये एक ही बिजनेस के दोनों अकाउंट है ना? मेरा अपना एक ब्रांड है, ठीक है, एक्वा ऑर्गेनिक के नाम से या कोई भी ऑर्गेनिक के नाम से, मेरे ही ये दोनों पेजेस हैं। मेरा फेसबुक भी मेरा है, इंस्टाग्राम भी मेरा है। तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट भी तो होना चाहिए ताकि मेरे बिजनेस मैनेजर के थ्रू मैं उसको ऐड चला सकूं। ऐड मैंने कर दिया है लेकिन आपस में उनको कनेक्ट भी तो करना है, ठीक है। तो मतलब तारें दोनों की आपस में जोड़नी है। बेशक दोनों एक कमरे में एक जगह पे मौजूद हैं वो चीजें, लेकिन उन दोनों की तारें अब आपस में जोड़नी है, ठीक है। तो ये अब हमने काम करना है। तो अब इसका तरीका क्या है, दोनों को आपस में कनेक्ट कैसे करना है, वो भी 1 मिनट का प्रोसीजर है। दोबारा business.facebook.com पे जाएंगे, आप यहां पे पेजेस में जाएंगे, पेजेस में जाके यहां पे कनेक्ट एसेट, कनेक्शन जोड़ना है हमने इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ। कनेक्ट किया बटन पे, वो पूछेगा जी अच्छा किसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं? तो मैं इंस्टाग्राम यहां पे सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद वो खुद से इंस्टाग्राम अकाउंट को यहां पे मुझसे लॉगिन करवाएगा। तो मैंने लॉगिन पे क्लिक कर लेना है और यहां पे मैं यूजर ने पासवर्ड ऐड कर लूंगा वही इंस्टाग्राम का जिसको मैंने कनेक्ट करना है। तो ये आपका इंस्टाग्राम कनेक्ट हो जाएगा। इसमें 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपका, विद इन 60 सेकेंड्स आप ये काम कर लेंगे। इतना आसान सा प्रोसीजर है, ठीक है। तो ये अब आपका इस तरीके से इंस्टाग्राम अकाउंट आपका और फेसबुक पेज आपका कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने ये चीजें ना मैंने स्क्रीनशॉट में आपके साथ ऐड की हैं और बड़ी आसान चीजें हैं। थोड़ा सा क्योंकि आप लोगों ने अभी खुद की नहीं है तो थोड़ा सा आपको खौफ होगा, थोड़ा सा डर होगा, लेकिन आपको मैंने स्क्रीनशॉट में दिखाया कि कितनी आसान चीजें हैं। फेसबुक अकाउंट क्रिएट किया, फेसबुक अकाउंट क्रिएट करने के बाद फेसबुक पेज क्रिएट किया,
इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट किया, इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करने के बाद उसको प्रोफेशनल मोड में कन्वर्ट किया, फिर बिजनेस मैनेजर का अकाउंट क्रिएट किया, बिजनेस मैनेजर के अकाउंट को क्रिएट करने के बाद उस बिजनेस मैनेजर में फेसबुक को भी ऐड किया और इंस्टाग्राम को भी ऐड किया। अब दोनों ऐड तो हो गए हैं लेकिन दोनों आपस में कनेक्ट नहीं है, तो मैंने फेसबुक और इंस्टा को एंड पे आपस में कनेक्ट भी कर लिया। आसान सी चीजें हैं, कोई मुश्किल चीजें नहीं है, ठीक है। तो एक दफा इसको दोबारा सुनिएगा, स्क्रीनशॉट्स को दोबारा फॉलो कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको ये बड़े क्लियर तरीके से, अच्छे तरीके से ये समझ लग जाएंगी। हाँ, पहली दफा सुन रहे हैं, स्टेप भूल जाएंगे आप, इसलिए वीडियो आपको सुननी पड़ेगी और वीडियो को रोक रोक के और स्क्रीन मीरो बोर्ड खोल के स्क्रीनशॉट फॉलो कर करके आपको ये काम करना पड़ेगा। लेकिन कोई मुश्किल चीजें नहीं है, आप कर लेंगे इंशाल्लाह। ना भी हो सके तो हमें बताइएगा, हम आपकी हेल्प आउट कर देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये अब होगी। अब अगला काम क्या है, ऐड चलाना है। हमने फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड चलाना है और ऐड हमने चलाना है बिजनेस मैनेजर के जरिए चलाना है। तो हमने पैसे देने हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम को, पैसे लगाएंगे तो ऐड चलेगा ना, पैसे लगाए बगैर तो ऐड नहीं चल सकता। तो अब अगला एक इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हमने ऐड पैसों से चलाना है, ठीक है। तो अब आपके जहन में सवालात आएंगे, ज्यादा पैसे तो नहीं लगाने होते। अब ये हमारे जहन में एक और इस तरीके से ये कुछ सवाल आता है, लेकिन इसका भी जवाब इंशाल्लाह हम लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आप जब किसी दुकानदार के पास जाते हैं और आप उसके पास खाता खोलना चाहते हैं, आप कहते हैं कि यार मैंने तुम्हारे पास से राशन लेना है तो मेरा खाता ओपन कर दो, तो हर महीने के महीने मैं आपको हिसाब किताब दे दिया। तो अब खाता खोलने के लिए जाहिर बात है आपका रजिस्टर के ऊपर आपका इंदराज होगा, आपका खाता खुलेगा। इसी तरीके से फेसबुक के साथ और इंस्टाग्राम के साथ अगर हम ऐड चलाना चाहते हैं तो हमें अपना खाता को ऐड आपने इतने का चलाया और उसमें आपके इतने पैसे लगे। तो आपने बेसिकली वो खाता ओपन करना है, ठीक है, कि इस तारीख को आपने ऐड चलाया, उसके आपके इतने पैसे बनते हैं, उस तारीख को आपने ऐड चलाया, उस इतने पैसे बनते हैं। तो वो बेसिकली वो जो खाता है वो हमने ओपन करना है, ठीक है। उस खाते को एक टेक्निकल जुबान में ऐड अकाउंट, ठीक है। ये जो आपके सामने ऐड अकाउंट का लफ्ज लिखा हुआ है, तो हमने बेसिकली ऐड अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। ऐड अकाउंट जिसको आप देसी जुबान में खाता कह सकते हैं, फेसबुक के साथ, इंस्टाग्राम के साथ, बिजनेस मैनेजर के तवज्जुद से, कि हम फेसबुक और इंस्टाग्राम को पैसे दे के ऐड चला सकें, ठीक है। तो ये अब खाता हमने ओपन करना है। तो इस ऐड अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, अगेन वही बात, business.facebook.com पे जाएं और लेफ्ट साइड पे सेटिंग में जाएं। ये जो सेटिंग में ऑप्शन में आप जाते हैं और यहाँ पे आपको याद हो कि पेजेस के अंदर भी हम गए थे, इंस्टाग्राम अकाउंट के अंदर भी हम गए थे। अब आपने पेजेस के नीचे ऐड अकाउंट का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, ऐड अकाउंट पे आपने क्लिक कर लेना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको याद हो कि फेसबुक पेज क्रिएट करते हुए भी दरमियान में नीला सा बटन था ऐड का, हमने उस पर क्लिक किया, हमने ऐड पे क्लिक किया। अब यहां पे वो आपसे पूछ रहा है कि क्या आप नया खाता क्रिएट करना चाहते हैं, क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट। फिर आपसे वो 3 चीजें पूछेगा कि आप अपने खाते का नाम क्या रखना चाहते हैं, तो आपको ऑडियंस को आप टारगेट करना चाह रहे हैं उसका टाइम जोन यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो बेहतर है कि हम अगर पाकिस्तान में ऐड चलाना चाह रहे हैं तो हम पाकिस्तान का टाइम जोन यहाँ पे सेलेक्ट कर लें, क्योंकि ऐड के अंदर ना हमें टाइम के साथ चलना पड़ता है कि ऐड किस दिन कितने बजे चले, किस दिन कितने बजे बंद हो जाए। तो अगर हमने टाइम जोन मिसाल के तौर पर अमरीका का रखा हुआ है या तुर्की का रखा हुआ है या सऊदी अरब का रखा हुआ है, तो वो तो कई घंटे आगे पीछे हैं हमसे। तो ऐसा ना हो कि हम रखें कुछ यहाँ से और वो हो कुछ जाए, तो इसलिए हम यहाँ पे पाकिस्तान का टाइम जोन सेलेक्ट कर लेंगे और करेंसी हम पाकिस्तानी रुपी कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो बैंक अकाउंट है, अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है, आप लोग सोचेंगे कि सर ये करेंसी कौन सी है, तो हमारे जो पाकिस्तानी आम बैंक अकाउंट होते हैं तो वो पाकिस्तानी रुपया यूज करते हैं ना, PKR, तो हम यहां पे PKR कर लेंगे, पाकिस्तानी रुपी। ये करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो पूछेगा कि अच्छा ये खाता बुक जो आपने बनाई है, ये जो ऐड अकाउंट आपने बनाया है, ये आपने अपने बिजनेस के लिए, अपने कारोबार के लिए इसको इस्तेमाल करना है या किसी और
बंदे को कारोबार के लिए आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे करेंगे माई बिजनेस, मैं अपने बिजनेस के लिए इसको करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है, तो वो करने के बाद नेक्स्ट स्क्रीन पे क्या है, आप इसको टिक करें आई एग्री और क्रिएट एड अकाउंट के बटन पे क्लिक कर दें। बस सादा सी चीज, बेहतरीन सी चीज, आपका एड अकाउंट इस वक्त क्रिएट हो चुका है। डन कर दें। डन करने से पहले एक और चीज भी आप कर सकते हैं, वो है पेमेंट इन्फो, कि हमने पेमेंट इन्फो ऐड करनी है। फेसबुक को पैसे खाता बुक तो हमारी क्रिएट हो गई, आप उस दुकानदार के पास गए, उस दुकानदार ने आपका रजिस्टर के ऊपर नाम लिख लिया। अब वो दुकानदार आपसे पूछेगा कि यार आपका खाता तो मेरे पास ओपन हो गया है, आप सामान भी ले जाओ मुझसे, लेकिन महीने के बाद आप मुझे पैसे खुद दुकान पे आके मुझे दोगे या मुझे ऑनलाइन ट्रांसफर करोगे, पैसे मुझे आप कैसे दोगे? तो ये अभी मेटा यही मुझसे पूछ रहा है कि आप मुझे पैसे कैसे देंगे। तो पेमेंट इन्फो अपनी ऐड करें। ठीक है, तो पेमेंट इन्फो आप जब ऐड करेंगे तो वो आपसे 2-3 चीजें पूछेगा। अब सवाल ये है कि हम पैसे कैसे दें। अगर आप में से कई लोग हैं जिनका आप में से बैंक अकाउंट नहीं होगा तो वो क्या करेंगे। ठीक है, तो अब यहां पे मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप सादा पे एक ऐप है SADAPAY, सादा पे एक ऐप जो है उसको आप प्ले स्टोर से या एप्पल के ऐप स्टोर से आप डाउनलोड करें। घर बैठे आपका सादा पे का अकाउंट बन जाएगा। घर बैठे आपका अपना आईडी कार्ड की तस्वीर उसको देंगे तो आपका अकाउंट भी खुल जाएगा, और उधर से ही आप अपनी उंगलियों की तस्वीरें देंगे ना, उंगलियों के जो पोर हैं, आप यहीं से अपने उंगलियों के पोरों की तस्वीरें देंगे तो वो आपका जो नादरा से उसकी वेरिफिकेशन है बायोमेट्रिक, वो भी हो जाएगी घर बैठे आपकी। और आपकी जो लिमिट है वो मेरे ख्याल है 4 लाख हो जाती है जी, 4 लाख आपकी जो लिमिट है वो हो जाती है। ठीक है, तो ये एक बड़ा आसान तरीका है कि घर बैठे आप अपना सादा पे का अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है, तो सादा पे का घर बैठे आप अकाउंट खोलें। ठीक है, तो ये चीज आपने कर लेनी है। तो सादा पे का अकाउंट घर बैठे आप खोल सकते हैं। तो सादा पे आपको एक कार्ड देता है, वर्चुअल कार्ड, जिस कार्ड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए। तो जाहिर बात है हमने, अच्छा अगर आप बैंक अकाउंट इस्तेमाल करते हैं, अगर आप मीज़ान बैंक इस्तेमाल करते हैं, HBL इस्तेमाल करते हैं, ABL या कोई भी नॉर्मल जो हमारा पाकिस्तानी जो बैंक अकाउंट है वो आप इस्तेमाल करते हैं, तो उसका थोड़ा सा नुकसान ये होगा कि वो टैक्स बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, टैक्स बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। जो सादा पे या नया पे है ना, वो टैक्स कम चार्ज करते हैं। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सादा पे या नया पे के ऊपर ही काम करें तो वो ज़्यादा बेहतर है फिल वक्त। ठीक है, तो सादा पे का घर बैठे आपको किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे सादा पे का अकाउंट खोल सकते हैं, घर बैठे उसकी बायोमेट्रिक करवा सकते हैं, और घर बैठे 1200 या 1500 रुपए के अंदर ATM वाला कार्ड भी मंगवा सकते हैं जो किसी भी बैंक के साथ चल जाएगा। तो वो बड़े बेहतरीन तरीके से आप काम कर सकते हैं। अदरवाइज वो आपको वर्चुअल कार्ड देते हैं, वो कार्ड जो कि फिजिकली आपके हाथ में तो नहीं होता, लेकिन उसका कार्ड का नंबर भी होगा, उसकी एक्सपायरी भी होगी। जिस तरह हमारा शनाख्ती कार्ड होता है ना, हमारा शनाख्ती कार्ड नंबर होता है, उसकी एक्सपायरी डेट होती है। इसी तरीके से जो ATM का कार्ड होता है, वीज़ा या मास्टर कार्ड होता है, उसके ऊपर भी कार्ड नंबर और एक्सपायरी होती है। ठीक है, और तीसरी एक और चीज़ होती है CVV कोड, ये मैं आपको बता देता हूँ, नया पे भी चल जाएगा। ठीक है, कार्ड नंबर एंड CVV। ठीक है, तो इसको मैं इमेजेस के अंदर जाके, फर्ज करें ये आपका कार्ड है ना, अब आप देखें ये आपका कार्ड है। ठीक है, इसको कॉपी इमेज करते हैं और हम अपने यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, अगर ये ऐड हो जाता है तो। चले नहीं हो रहा तो ये देखें, ये आपका कार्ड नंबर है, ये आपका इधर कार्ड नंबर लिखा होगा। ठीक है, इस कार्ड नंबर के साथ ऊपर कार्ड को बैक साइड पे एक 3 डिजिट का कोड होता है, 3 डिजिट का, और वो समझ लें कि एक अलग फॉन्ट के अंदर लिखा होगा। ठीक है, एक अलग लिखाई के अंदर लिखा होगा, जिस तरह किसी ने स्टैंप लगाई होती है, इस तरीके से वो 3 डिजिट का एक कोड होगा, उसको कहते हैं CVV कोड या सिक्योरिटी कोड। तो कहीं भी ऑनलाइन पेमेंट अगर आपने करनी हो, ऑनलाइन आपने कोई चीज़ खरीदनी हो और आपने पेमेंट एडवांस में देनी हो, ठीक है, तो आप अपना कार्ड का नंबर, उसकी एक्सपायरी डेट और तीसरे नंबर पे CVV कोड देते हैं। ये 3 चीज़ें आप मुहैया करते हैं तो आपके अकाउंट से पैसे कटते हैं। तो ये तीनों बड़ी हसास मालूमात होती हैं। ठीक है, तो CVV कोड आपके कार्ड की बैक साइड पे 3 डिजिट का होता है। अभी आप बेशक अपने ATM कार्ड को सामने रख के देखेंगे तो बैक साइड पे आपको 3 डिजिट का कोड नजर आएगा, और फ्रंट साइड पे आपको 16 डिजिट का जो है वो आपको कार्ड नंबर शो हो रहा होता है, और उसके नीचे एक्सपायरी डेट वो आपको बतानी होती है। ठीक है, तो ये 3 चीजें बताने से
आपका जो है मेटा वो आपकी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, अच्छा तो अभी तक हमने कर क्या लिया है? अभी तक मैं थोड़ा सा दोबारा से रिपीट कर देता हूं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर हम मैं आपको फिर ऐड बिजनेस मैनेजर खोल के, ठीक है, बिजनेस मैनेजर खोल के आपको दिखाता हूं और फिर अगले स्टेप्स फिर मैं आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिकली अभी करता हूं। ये भी सारा प्रैक्टिकली चल रहा था लेकिन मैंने स्क्रीनशॉट में ऐड कर दिया ताकि वो हमारे लिए आसानी रहे, क्योंकि बाज़ दफ़ा जब अकाउंट मैं लाइव क्लास में क्रिएट कर रहा होता हूँ ना, तो बाज़ दफ़ा अकाउंट डिलीट हो जाता है फ़ौरन, या बाज़ दफ़ा वो फ़ोन नंबर एक्सेप्ट नहीं करता। हमारे पास इतने फ़ोन नंबर भी नहीं होते कि हमारे क्लास में अलग अलग अकाउंट क्रिएट करना सिखा सकें। ईमेल दोबारा के बाज़ दफ़ा मसले बन जाते हैं, तो बड़े टेक्निकल मसले आ जाते होते हैं, तो इसलिए वो सारा फिर टाइम वेस्ट होता है, टाइम बर्बाद होता है। तो इसलिए फिर हम क्या करते हैं कि मैंने स्क्रीनशॉट आपके लिए ऐड कर दिया। तो मैं रिपीट कर देता हूँ चीज़ें। पहले नंबर पे हमने फेसबुक अकाउंट क्रिएट किया। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो 100 बिस्मिल्लाह, कोई मसले की बात नहीं है। दूसरे नंबर पे उसी अकाउंट के जरिए आपने फेसबुक का पेज बनाया। ठीक है, तो फेसबुक पेज भी अगर आपका पहले से बना हुआ है तो कोई मसला नहीं, बेहतरीन बात है। नहीं बना हुआ तो बना लें। अकाउंट बनाया, फेसबुक पेज बनाया। ठीक है, पहले फेसबुक अकाउंट बनाया, फिर फेसबुक का पेज बनाया। तीसरे नंबर पे आपने क्या किया? आपने इंस्टाग्राम का अकाउंट क्रिएट किया। अगर पहले से बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। चौथे नंबर पे उसी इंस्टाग्राम अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट किया हमने। तो अगर आपका ऑलरेडी प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट है तो ये भी स्टेप आपका पहले से हुआ पड़ा है। तो ये 4 स्टेप्स तो हमारे ये हो गए। पांचवें नंबर पे हमने क्या किया? हमने बिजनेस मैनेजर का अकाउंट क्रिएट किया। तो बिजनेस मैनेजर का अकाउंट क्रिएट करने के बाद छठा स्टेप हमने क्या किया कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को हमने बिजनेस मैनेजर के अंदर ऐड कर दिया। सातवां स्टेप हमने क्या किया? हमने जो अभी इंस्टाग्राम और फेसबुक हमने ऐड किए थे बिजनेस मैनेजर में, उनको आपस में कनेक्ट किया, एसेट्स को आपस में कनेक्ट किया। फेसबुक भी एक एसेट है, असासा है। इंस्टाग्राम भी एक एसेट है, असासा है। बिजनेस मैनेजर के अंदर जिस चीज को भी ऐड किया जाता है उसको असासा कहते हैं, एसेट कहते हैं। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम को कनेक्ट किया, कनेक्ट एसेट्स के जरिए। ठीक है, कनेक्ट कर लिया। उसके बाद अगला स्टेप किया, हमने ऐड अकाउंट क्रिएट किया, हमने खाता बुक क्रिएट की। ऐड अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमने पेमेंट इन्फो ऐड कर दी, अपने कार्ड की इंफॉर्मेशन ऐड कर दी। अब अगेन आप में से वो लोग जो, अच्छा मैं यहां पे एक चीज आपको रिकमेंड करूंगा, ठीक है, कि आप अपना जो बैंक अकाउंट है ना, जो जिस जिस बैंक अकाउंट में आपकी सारी जमा पूंजी पड़ी हुई है, कभी भी उस बैंक अकाउंट को अपने बिजनेस के लिए ऐड के तौर पे या किसी भी जगह पे ना लगाया करें। ये इंपॉर्टेंट चीज है। सादा पे क्रिएट कर लें, एक तो टैक्स कम पड़ेगा आपको, दूसरे नंबर पे हस्बे ज़रूरत उसके अंदर आप पैसे डालते चले जाएं, हस्बे ज़रूरत। खुदा ना खास्ता अगर आपका अकाउंट हैक हो जाता है फेसबुक का या बिजनेस मैनेजर का, तो ऐसा ना हो कि कोई बंदा आपके कार्ड से इतने ऐड चला दे कि वो आपके पैसे ही बीच में से ज़ाया हो जाएं। फेसबुक की एक बात बहुत अच्छी है कि जो है, अगर आपका इस तरीके से कोई खुदा न खास्ता हैकिंग हो जाती है या आपके अकाउंट से कोई पैसे काट लेता है ऐड चला के, तो आप फेसबुक को अगर राब्ता करते हैं तो फेसबुक आपके वो पैसे आपको वापस कर देता है। ठीक है, लेकिन टैक्स के पैसे जाहिर बात है वो आपकी सरकार ने, गवर्नमेंट ने लिए होते हैं, तो वो नहीं होता वो। तो इसीलिए आपने क्या करना है कि आपने अलहदा से एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है सादा पे का। ठीक है, उस सादा पे के अकाउंट से आपने करना है, नया पे कर लें, सादा पे कर लें, कोई भी इस तरह की सर्विस कर लें। ठीक है, तो वो आप कर लें इस तरीके से। तो ये इतना हमने यहां तक कर लिया, तो ये आपका यहां पे चीज होगी। ठीक है, तो ये कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है, सिर्फ थोड़े से स्टेप्स हैं, और स्टेप्स आपको गिनती में ज़्यादा मालूम हो रहे हैं, लेकिन अगर आप इनको करना शुरू करेंगे तो वो बड़ी जल्दी आपके ये हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो अच्छा जी, अब चलते हैं बिजनेस मैनेजर में। तो मैं business.facebook.com खोलता हूँ। अच्छा जी, business.facebook.com खोला तो ये देखें इस तरीके से मेरे पास ये चीज़ आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कहाँ पे जाना है? लेफ्ट साइड पे सेटिंग्स पे जाना है। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड पे सेटिंग्स में जाता हूँ। ठीक है, तो मैं सेटिंग्स पे क्लिक करके बिजनेस मैनेजर कोई ओपन कर लेता हूँ, कोई ऐसा जिसके ऊपर मैं आपको डेमो दे सकूँ। तो ज़रा स्क्रीन में स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास सारी बात है, कुछ क्लाइंट्स के भी बिजनेस मैनेजर्स हैं, तो परमिशन का होता है रौला कि हम परमिशन वगैरह उनके लिए बगैर वो चीज़ आपको नहीं दिखा सकते। ठीक है, चलिए मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं। अच्छा,
लें जी, अभी आपके पास स्क्रीन शो होना स्टार्ट हो जाएगी। ये मेरे पास बिजनेस मैनेजर खुला है, सेम उसी तरह की स्क्रीन है। ये देखें लेफ्ट साइड पे, मैं जूम कर लेता हूँ ताकि दूर से आपको अच्छे तरीके से नजर आए। उतना भी जूम नहीं करना कि ऑप्शन ही नजर ना आए आपको। ये देखें लेफ्ट साइड पे पेजेस का ऑप्शन नजर आ रहा है, लेफ्ट साइड पे ऐड अकाउंट का ऑप्शन नजर आ रहा है, और लेफ्ट साइड पे इंस्टाग्राम का ऑप्शन नजर आ रहा है। मैं पेजेस पे अगर क्लिक करता हूं तो देखिए मैंने अभी पेजेस पे क्लिक किया तो अभी पेजेस लोड हो गए। ये देखें एनक औरा के नाम से एक पेज क्रिएटेड है और ये ऑलरेडी एडेड है। ठीक है, तो ये कनेक्ट एसिड का बटन देखें नजर आ रहा है, तो कनेक्ट एसिड से हमने कनेक्ट किया था। इसी तरीके से इंस्टाग्राम के अकाउंट में मैं जाता हूं तो यहाँ पे भी देखें इंस्टाग्राम अकाउंट एक ऑलरेडी एडेड हुआ पड़ा है। ठीक है, तो देखें बड़ी आसान सी चीजें हैं, वही सारी चीजें मैं यहाँ पे वो आप खुद भी करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आएगी। ठीक है, इसी तरीके से लेफ्ट साइड पे व्हाट्सएप अकाउंट है, क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट में व्हाट्सएप अकाउंट ऐड नहीं किया, तो अगर आप व्हाट्सएप अकाउंट भी ऐड करना चाहते हैं तो सेम वही देखें नीला बटन, जिस तरह फेसबुक अकाउंट ऐड करते हुए नीला बटन ऐड वाला आ रहा था, इसी तरीके से इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करते हुए ऐड आ रहा था। तो व्हाट्सएप अकाउंट हम क्यों बिजनेस मैनेजर में ऐड करेंगे, उसकी मंतक क्या है, व्हाट्सएप अकाउंट ऐड करने का फायदा क्या है। देखिए अगर आपकी वेबसाइट नहीं है, आप चाहते हैं कि कोई भी बंदा जब मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे ऐड को देखेगा, वो जब क्लिक करे तो वो मेरे व्हाट्सएप के ऊपर आ जाए, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको बिजनेस मैनेजर में पहले अपने व्हाट्सएप को लेके आना पड़ेगा। जिस तरह फेसबुक पे ऐड लगाने के लिए हमें पहले पेज को लेके आना पड़ा है बिजनेस मैनेजर में, इंस्टाग्राम पे ऐड चलाने के लिए हमें पहले इंस्टाग्राम को बिजनेस मैनेजर में लेके आना पड़ा, उसी तरीके से व्हाट्सएप के अंदर अगर हम मैसेजेस लेना चाहते हैं ऐड के थ्रू तो हमें व्हाट्सएप को भी बिजनेस मैनेजर में लेके आना पड़ेगा। और व्हाट्सएप दो तरह के व्हाट्सएप होते हैं, एक होता है पर्सनल व्हाट्सएप, सादा व्हाट्सएप आपके प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर पड़ा होता है, एक व्हाट्सएप बिजनेस होता है। तो आपने अपने नंबर को पहले व्हाट्सएप बिजनेस पे लेके जाना है और फिर इस नंबर को यहां पे ऐड करना है। अगर आप अपने पर्सनल व्हाट्सएप को जो बिजनेस के ऊपर नहीं है उसको यहां पे ऐड करने की कोशिश करेंगे तो वो ऐड नहीं होगा। अब एक नॉर्मल व्हाट्सएप को व्हाट्सएप बिजनेस पे कैसे लाया जाता है, सिंपल तरीका है, प्ले स्टोर पे जाएं, व्हाट्सएप बिजनेस डाउनलोड करें, उसके अंदर अपना नंबर लॉग इन कर लें, आपका नंबर जो है वो व्हाट्सएप बिजनेस पे कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल सा मेथड है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट अ न्यू व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट, इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपने कैटेगरी क्रिएट करनी है, कोई भी कैटेगरी आप सिलेक्ट कर लें कि आप क्लोथिंग की इंडस्ट्री में हैं, ब्यूटी इंडस्ट्री में हैं, एजुकेशन की इंडस्ट्री में हैं, फाइनेंस की इंडस्ट्री में हैं, फूड की इंडस्ट्री में है, मेडिकल की इंडस्ट्री में है, चैरिटी है, शॉपिंग, आपका शॉपिंग एंड रिटेल का। मैं यहाँ पे शॉपिंग करता हूँ क्योंकि मैं शॉपिंग वाला काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ और कंटिन्यू करने के बाद वो मुझसे नेक्स्ट स्टेप पे मुझसे फ़ोन नंबर पूछेगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, तो फ़ोन नंबर मैं उसको जो भी दूंगा, अभी वो कह रहा है कि अच्छा जी आप नया एक नंबर नया क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपके पास अपना व्हाट नंबर तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऐड अ न्यू नंबर करूंगा, मैं नया नंबर ऐड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं प्लस कंट्री की पाकिस्तान सेट करूंगा, PK92, और यहाँ पे नंबर लिखूंगा तो मेरे व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज आएगा, कोड में यहाँ पे एंटर करूंगा तो मेरा व्हाट्सएप यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इस तरीके से आपका व्हाट्सएप भी ऐड हो गया, आपका इंस्टाग्राम भी ऐड हो गया, आपका फेसबुक पेज भी ऐड हो गया। अब हम ऐड चलाने के लिए रेडी हैं, अब हम बड़े आराम से ऐड चला सकते हैं। तो इंशाल्लाह कल की क्लास में हम डिटेल में ऐड चलाना सीखेंगे कि अगर आपको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज लेने हो, अगर आपको डायरेक्ट वेबसाइट पे सेल चाहिए हो, और मैं आपको कुछ ऐड अकाउंट्स जो कि हमारे अपने बिजनेसेस के कुछ ऐड अकाउंट्स हैं वो ओपन करके भी दिखाऊंगा कि कौन के मिसाल के तौर पे कौन सी हमने कैंपेन चलाई थी, किस सेटिंग के साथ हमने ऐड चलाया था, उसके ऊपर कितना खर्च हुआ, उस खर्च करने के बाद कितने सेल आई उसके ऊपर, और ऐड हमने किस चीज़ का चलाया था, तस्वीर चलाई थी ऐड के तौर पे, फोटो चलाई थी, या वीडियो ऐड के तौर पे चलाई थी, क्या ऐड के तौर पे चलाया था, और किन लोगों को वो ऐड दिखाया था, और उस पर सेल कितनी आई। तो ये चीज़ें मैं इंशाल्लाह कल की क्लास में आपको बताऊंगा। तो आप बेहतर है कि आप लोग अपने बिजनेस मैनेजर और ये चीज़ें अभी तक क्रिएट कर लें। तो इंशाल्लाह कल की क्लास में हम मुकम्मल मेटा एड्स को डिस्कस कर लेंगे, 2 घंटे के अंदर तफसीली डिस्कस कर लेंगे, मोर देन इनफ टाइम होगा। और परसों की क्लास में हम इंशाल्लाह शॉपिफाई के ऊपर जाएंगे और शॉपिफाई की पूरी वेबसाइट बनाना सीखेंगे, और उसके बाद फिर मेटा एड और शॉपिफाई किस तरीके से आपस में मिल के आपके लिए सेल्स की एक पूरी मशीन बन जाते हैं और आपको वो सेल्स जनरेट करके देते हैं। तो मैं आपको एग्जाम्पल्स भी दिखाऊंगा। एक दफ़ा जब आपको
मेटा ऐड कल की क्लास में आएगा ना, तो कल की क्लास में इसी टाइम पे आखिरी आधे घंटे में मैं आपको मुख्तलिफ ऐड अकाउंट ओपन करके दिखाऊंगा, मुख्तलिफ खाते ओपन करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कौन सा ऐसा बिजनेस है उसने किस तरह का ऐड चला के कितनी सेल जनरेट की, जो कि आपको शायद कोई भी नहीं दिखाता, शायद कोई भी नहीं बताता। ठीक है, तो वो चीज़ें मैं आपके सामने इंशाल्लाह रखूंगा, तो आपको बड़े बेहतरीन तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा कि मेटा ऐड कितनी पावरफुल चीज़ है। यानी कि आपने इस वक्त सिर्फ जो मुश्किल चीज़ मेटा ऐड के अंदर होती है ना, वो ये काम, ये भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, वल्लाही मुश्किल चीज़ नहीं है, सिर्फ थोड़े से स्टेप ज़्यादा हैं, अदद में ज़्यादा स्टेप्स हैं, ठीक है, गिनती में ज़्यादा स्टेप्स हैं, लेकिन हैं एक एक मिनट के अंदर के सारे स्टेप्स। तो बड़े आराम से आप ये सारे अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो कल की क्लास में मैं आपको ऐड चलाना सिखाऊंगा। कल की क्लास के बाद आप कम से कम मेटा एड्स पे ना, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ऐड चलाने के काबिल हो जाएंगे। आपके सामने कोई शहद का क्लाइंट हो, आपके सामने वॉलेट बेचने वाला क्लाइंट हो, आपके सामने लेदर के जूते बेचने वाला क्लाइंट हो, आपके सामने कोई भी कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट बेचने वाला क्लाइंट हो, परफ्यूम बेचने वाला क्लाइंट हो, आप उसके बिहाफ पे ऐड चला पाएंगे और आप पूरा एतमाद होंगे कि यार मैं इसको सेल जनरेट करके दे सकता हूं, मैं इस बिजनेस को ग्रो कर सकता हूं। तो ये एतमाद बेसिकली कल की क्लास इंशाल्लाह आपको देगी। तो ये जितने अकाउंट्स मैंने आपको आज क्रिएट करना सिखाए हैं, ये मैं आपके मीरो बोर्ड के जो लिंक मैंने आपके मीरो का शेयर किया, उसी लिंक के अंदर मैं ये सारे स्क्रीनशॉट आपके ऐड कर दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। अब मैं अभी एक मिनट दें ताकि मैं फौरन अभी आपके ये ऐड कर देता हूं, ताकि ना वो हम, ठीक है। तो ये सारे जो हैं अभी मैं फौरी ये सारे स्क्रीनशॉट्स आपके मीरो बोर्ड में ऐड कर देता हूँ इंशाल्लाह। तो आप लोग फिर जो है इस मीरो बोर्ड को डिटेल में कर लीजिएगा। फिर हम कोई आखिरी 5-6 मिनट में कुछ जो थोड़े बहुत क्वेश्चन हैं वो ले लेते हैं इंशाल्लाह। कल भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। कल हमारा 2 बजे दोबारा सेशन होगा सवाल जवाबात का, ठीक है, तो उस पर भी हम इंशाल्लाह कर लेंगे। ठीक है जी। तो ये मैं सारे जो स्क्रीन शॉट्स हैं ना, ये मैंने कॉपी किए और आपके जो मीरो बोर्ड है उसमें मैं यहाँ पे बिल्कुल इस जगह पे करके, ये देखें, इसको थोड़ा सा मैं साइड पे कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये आपके मीरो बोर्ड के ऊपर ये सारे स्क्रीनशॉट आ गए हैं। आप इसको जूम करके बिल्कुल तसल्ली से देखें, एक एक स्टेप को फॉलो करें। तो इंशाल्लाह आप ये जब भी आप ये काम करेंगे, जब लैपटॉप खरीदें उस टाइम कर लें, ठीक है, क्रोम बुक जब आप ले लें उस टाइम कर लें, या किसी अपने घर जाके इसको कर लें। ये सारे आपके मीरो के अंदर ये इंशाल्लाह ऐड हो चुके हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, सही है। तो ये चीज़ आप कर लीजिएगा। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो मेरा ख्याल है कि हम कल 2 बजे ही कर लें, तो टिकेटेड कल 2 बजे के अंदर ही हम कर लेंगे इंशाल्लाह। तो अभी जो चीज़ें हो चुकी हैं हमारी, मैं थोड़ा सा इनका रीकैप कर देता हूँ, ठीक है, और हम अगला लाएमल भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह कल 2 बजे हम ये जितने भी आप लोगों के सवालात हैं वो कल 2 बजे हम डिस्कस कर लेंगे। तो अभी हमने फेसबुक अकाउंट क्रिएट करना, पेज क्रिएट करना, इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करना, और उसको प्रोफेशनल मोड में कन्वर्ट करना, फिर उसको बिजनेस मैनेजर क्रिएट करके दोनों फेसबुक इंस्टा को उसमें ऐड करना, उसके बाद ऐड अकाउंट क्रिएट करना, उससे पहले हमने लिंक किया, कनेक्ट किया एसेट्स को। तो ये काम करके हमने हमारा बिजनेस मैनेजर ओके हो गया। कल की क्लास में हम इंशाल्लाह मुकम्मल ऐड चलाना सीखेंगे फेसबुक और इंस्टाग्राम। बड़ी दिलचस्प क्लास होगी। आप सीखेंगे कि किस तरीके से अगर आप मिसाल के तौर पर टीचर हैं, ठीक है, आप कुरान टीचर हैं, तो आप कुरान के स्टूडेंट्स को अप्रोच करना चाहते हैं। अगर आप ब्यूटी कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट्स बेचते हैं तो आप कॉस्मेटिक्स की क्लाइंट्स तक पहुंचना चाहते हैं। अगर आप एक लॉयर हैं तो आप क्लाइंट्स तक पहुंचना चाहते हैं। अगर आप पेरेंट्स को टारगेट करना चाहते हैं, अगर आप न्यू कपल्स जो हैं उनको टारगेट करना चाहते हैं, अगर आप बुजुर्गों को ऐड दिखाना चाहते हैं, अगर आप किसी एक बड़े शहर की छोटे सी एक सोसाइटी के एक छोटी सी गली को टारगेट करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा। तो ये जितनी भी डिटेल में चीजें होती हैं ना, कि लोग अगर आप मिसाल के तौर पे लाहौर के अंदर वो खवातीन जिनकी उम्रें कह लें कि 18 से 24 के दरमियान में हों और वो शादीशुदा हों,
या फिर वो यूनिवर्सिटी गोइंग हो या इस तरह के आप इन लोगों को कैसे अप्रोच कर सकते हैं, इनको कैसे टारगेट कर सकते हैं, इनको ऐड कैसे दिखा सकते हैं। तो इस तरह के ये सारे काम कैसे होते हैं। आप चाहते हैं कि आपका ऐड जो है वो सिर्फ आईफोन 15 वाले जो लोग हैं या आईफोन 16 वाले लोग हैं उनको नजर आए। आप चाहते हैं कि आपका ऐड सिर्फ उन लोगों को नजर आए जो ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। आप चाहते हैं कि आपका ऐड उन लोगों को नजर आए जो लोग ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करते हैं, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि मतलब इस तरह की जितनी चीज़ें आप सोच सकते हैं ना ऑडियंसेस के हिसाब से, तो वो कल की क्लास में हम इंशाल्लाह ये देखेंगे। तो ये जब आपको ना इससे बड़े आइडियाज़ भी आएंगे। इवन के आप अगर चाहते हैं कि गिफ्ट्स का काम आप करते हैं या केक्स का काम करते हैं, आप उन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जिनकी बर्थडे एक हफ्ते के अंदर आ रही है या जिनकी बर्थडे या जिनकी वेडिंग एनिवर्सरी एक वीक के अंदर आने वाली है, उन लोगों को। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं ये आप फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर कर सकते हैं। ये फेसबुक और इंस्टा को कैसे पता है ये हमें भी नहीं पता, ये एल्गोरिदम है। फेसबुक और इंस्टाग्राम आपके बिहेवियर्स, आपकी व्हाट्सएप भी मेटा का ही है, फेसबुक इंस्टा का ही है। तो ये सारी चीज़ें हमारे हर चीज़ से वो सीख रहा है, हमारे बारे में जान रहा है। जितना ये सोशल मीडिया हमारे बारे में जानता है उतना एडवर्टाइज़र यानी कि आप लोगों को उससे फ़ायदा होता है, उतना आप उन लोगों तक डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। क्यों? मैं अगर एक प्रोडक्ट बेचता हूं और वो मदर्स को मैं टारगेट करना चाहता हूं, मैं मदर्स को वो ऐड दिखाना चाहता हूं, तो अगर मैं वो मदर्स को ऐड दिखा के सेल जनरेट कर रहा हूं तो मेरे पैसे मेटा को जा रहे हैं उस सेल जनरेट करने के लिए। तो मेटा को भी तो फायदा हो रहा है। तो मेटा भी तो यही चाहता है कि मेरी सेल जनरेट हो, मैं मदर्स को टारगेट कर सकूं और वो मदर्स वो चीज़ बाय करें, उनको ऐड नजर आए, पैसे लगें, पैसे बने। ये सारा सर्किट चलेगा तो मेटा का भी रोजगार चलेगा, हमारा भी रोजगार चलेगा। तो इसके लिए ये एल्गोरिदम एआई सारा इसका मकसद के लिए काम कर रहा होता है। सोशल मीडिया असल में है ही यही चीज। तो बहरहाल कल की क्लास में इंशाल्लाह मिलते हैं। और आज की क्लास मैं समझता हूं कि बड़ी इंफॉर्मेटिव थी। मिस सदरा ने हमें ज्वाइन किया और हम उनका बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने भी हमें बड़े ज़बरदस्त किस्म के आइडियाज़ दिए। फिर पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की ये काविश और इस अभी तक जो हमारी 6 क्लासेस हुई हैं, आप में से वो लोग जो कि इस फील्ड को जानते हैं, मैं समझता हूं कि हमने इन 6 क्लासों में जितनी चीज़ें कवर की हैं ना, लोग शायद 2-2 महीने में उतनी चीज़ें कवर नहीं करते। ये मैं बड़े वसूख के साथ, बड़े एतमाद के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ। और बड़े काबिल किस्म के लोग जो हैं वो अगर इस पूरे एनालिसिस करें ना इन 6 क्लासेस का, और इसके अंदर जो ख़जाने जो समेटे गए हैं, समंदर को जो कूजे के अंदर बंद किया गया है और बड़े सादा अल्फाज में बंद किया गया है, तो आप अगर उस चीज़ को ज़रा एनालिसिस करेंगे तो आपको इसकी अफादियत का अंदाज़ा होगा। तो एक एक लफ्ज़, एक एक जुमला उसको नोट करके, उसको समझ के, उसके ऊपर अमल करने के बराबर है। और जितनी चीज़ें आपको मिली हैं, जितने आपको आइडियाज़ मिले हैं, ठीक है, इसके ऊपर अब काम करने का वक्त है। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर अब कारबंद हो जाएं, अल्लाह ताला से दुआ करें, मेहनत करें और अपने आप को खपाएं। जितना अपने आप को खपाएंगे, जितना अपने आप को प्रोडक्टिव बनाएंगे, जितना इंशाल्लाह सीखेंगे, तो अल्लाह ताला उतनी आप लोगों को बरकत भी देगा इंशाल्लाह। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने लिए दुआ कीजिएगा, अपने पेरेंट्स के लिए दुआ करें। हमारे जो एडमिन्स हैं, क्लासेस के जो एडमिन्स हैं, इंतज़ामिया है पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की, जो लोकल क़यादत है, उसके लिए दुआ करें। हमारी जो मरकज़ी लीडरशिप है उसके लिए दुआ करें, पाकिस्तान के लिए दुआ करें। तो इंशाल्लाह हमने पाकिस्तान से बढ़ के एक मिल्लत और फिर उम्मत, ये पूरा एक तसव्वुर है। हमने इस उम्मत को इंशाल्लाह स्ट्रेंथन करना है। हमने इतने काबिल बनना है कि हम अपने जो देहात है, जो अपने शहर है, यहाँ के जो नौजवान हैं जो इंतशार का शिकार हैं, मायूसी के शिकार हैं, हम इंशाल्लाह अच्छा बिजनेस क्रिएट करके उनके लिए रोज़गार के मौके लेके आ सकें, उनकी फैमिलीज़ को संभाल सकें। तो यकीन जाने कि जब आप एक अच्छा बिजनेस करते हैं और उसकी वजह से, जब आप बिजनेस करते हैं तो उसकी वजह से जो रोज़गार के मौके मिलते हैं, और आपके रोज़गार के साथ, आपके रिज्क के साथ बाकी लोगों का रिज्क जब मुंसलिक होता है तो अल्लाह ताला उनके रिज्क की वजह से आपके रिज्क में भी बरकत दे देते हैं। तो हसूल रिज्क और पाक रिज्क, हलाल तैयब रिज्क की दुआ करें। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इन काविशों को कबूल करे और मज़ीद हमें मेहनत करने की तौफीक भी दे। जज़ाकुमुल्लाह खैर।